मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को दिख रही है आप बताइएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई पैकेज मैनेजर्स एंड मैनेजर्स, ओके, सॉरी, मैं कहता हूँ सर कि लिस्ट पैकेज मैनेजर एज पर स्ट्रोक, राइट। देखो इसमें शीट आ गई, डिस्ट्रीब्यूटेड एनपीएम आ गया, 23 बेस्ट पैकेज मैनेजर्स और 23 स्लैट का आ गया। अब देखा जाए, देखो पैकमैन का अच्छा, ये तो बच्चे बता रहे हैं कि ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ये टॉप टॉप बताते ही नहीं बताते कि भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब से कौन सा होना चाहिए। खैर मोटा मोटा हम जान लेते हैं। हम जब ब्रेव खोल रहे थे ना उसमें आ रही थी लिस्टिंग, तो ब्रेव ब्राउजर में वापस आते हैं, उसमें अच्छे डॉक्यूमेंट किया हुआ है। इसलिए जा रहा हूँ बार बार पूरे ब्रेव के चिपका हुआ आदमी ब्रेव से बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें वो लिस्टिंग ठीक मिल गई थी इसलिए इस पे जा रहा हूँ, राइट। तो अगर हम देखते हैं मोटा मोटा, अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हम डेबियन की बात करते हैं, उबंटू की बात करते हैं, मिंट की बात करते हैं, या डेबियन बेस्ड किसी भी डिस्ट्रो की बात करते हैं, वहाँ चलेगा एपीटी नाम का आपका पैकेज मैनेजर। अगर आप बात करते हो फेडोरा की, रॉकी, आरएचएल की, रेड हैट, राइट, तो आपका डीएनएस चलेगा जो कि एडवांस है। आरपीएम पहले यूज होता था, राइट, और कुछ केसेस में यहाँ पे यम भी चलेगा, राइट। ऐसे ओपन से आता है, वहाँ पे जिपर होता है, डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है। आरपी ओपन सूज है, अगेन आरएचएल बेस्ड है, तो उसमें आरपीएम भी चलता है, राइट। स्नैप जो है, स्नैप जैसे मैंने बात की थी, ये दो चीजें आई हैं नई। स्नैप तो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन स्नैप है और दूसरा फ्लैट हब। ये दोनों पैकेज मैनेजर जो हैं, ये एप्लीकेबल है चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्सेप्टेबल है, राइट। वो अपनी डिपेंडेंसीज अपने साथ लेके चलते हैं, स्नैप और फ्लैट हब, इसलिए ये हर जगह चलेंगे। लेकिन अगर उससे पहले उसके मतलब हम बात करते थे, पहले जमाने में हुआ करता था, आज की डेट में हमें कई सारे पैकेजेस इसी में दिखते हैं एज पर देयर डिस्ट्रो। तो डीएनएफ, आरपीएम, यम, फेडोरा, आरएचएल के केसेस में चलता है। जो अमेजोन लिनक्स है उसमें भी यम चलेगा आपका मोस्टली, डीएनएफ भी चलेगा लेकिन यम चलेगा मोस्टली। और अगर डेबियन बेस है तो आपका एपीटी चलेगा। ये बात समझ आ रही है? तो सर हम फिर उसको डिफ़ॉल्ट वाले को ही यूज़ कर लेते हैं ना सारी जगह, स्नैप को ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो वो उसमें क्या होगा, उसमें दिक्कत है, आपकी चीजें एफिशिएंट नहीं हो पाएंगी। मान लो कि आप ये कह रहे हो कि आपकी घर की नींव रखी गई है, अब हर एक नींव के ऊपर आप जो बने बना रहे हैं हम उसके नींव के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो स्नैप पैकेजेस हैं या फिर जो फ्लैट हब के पैकेज हैं वो अपने साथ अपनी नींव लेके आ रहे हैं, तो उधर डबल डबल नींव हो जाएगी, फायदा तो कुछ है नहीं उसका। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो फिर सर उसमें तो फिर यही करना पड़ेगा, अलग अलग फैमिली के लिए हमें ये याद रखने पड़ेंगे किस में क्या यूज़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आपको याद करनी जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे ना। अब हम्म। बताओ जो कमांड चलाते हो, अब आपने क्या याद करते हो, रट्टा मारते हो चीज का कि एलएस कमांड जो है लिस्ट करने के लिए होती है, सीपी नहीं, कमांड वो कॉपी करने के लिए होती रट्टा नहीं सर, जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल उबंटू पे कर रहे हैं, तो अभी तो हम उबंटू वाला ही याद रखेंगे, किसी दिन AWS पे करने लगे तो उसके लिए भी तो याद रखना पड़ेगा ना फिर। है। बिल्कुल, उसके लिए हमने जैसे मैन कमांड चलाई थी ना, हाँ बिल्कुल मैन बिल्कुल। कमांड के थ्रू आप यम का देख सकते हो उसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी बुनियाद वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए थे जो मैं बता रहा था आपको, हाँ जी हाँ जी। कि हम स्नैप वगैरह क्यों यूज नहीं करते, फ्लैटअप क्यों यूज नहीं करते मोस्टली। हम्म। ये बात समझ आई ना आपको? हाँ जी। सभी को समझ आई ये बात? सर कोई डिफ़ॉल्ट वो नहीं है, मतलब जैसा ये बता रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट है, तो कोई डिफ़ॉल्ट एक हो जिसपे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वो यूज़ कर लें, हर जगह चल जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हुआ क्या ना कि जो अपने लिनक्स टोवर्ड्स है उन्होंने कर्नल बनाया बेसिकली, हुँ, राइट। इस कर्नल के में उन्होंने सारी लाइब्रेरी डाली कि जिसके थ्रू अलग चीजें मैनेज हो सकती हैं। हमने कई बार लिस्टिंग में नाम लिया है प्रोसेस मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का, राइट। ये दोनों काम हमारे हो जाते हैं कर्नल में, बिल्ट इन सॉल्यूशंस आते हैं इसके।
जब एप्लीकेशन इसके ऊपर लग के चलेगी तो वो इसका कुछ पार्ट कर्नल का यूज करेगी, ठीक है। ये जो कर्नल का कुछ पार्ट यूज हो रहा है ये फायदेमंद है, तभी तो हम कह सकते हैं कि भाई कर्नल का इसमें फायदा आ रहा है कुछ ना कुछ, राइट। तो हर एक ओएस के साथ यही होता है कि हर एक ओएस में कुछ ना कुछ बिल्ट इन पैकेज मैनेजर्स भेजते हैं जो इस कर्नल की लाइब्रेरीज को यूज कर पाता है, या फिर इसके ऊपर जो रखी हुई लाइब्रेरीज है उनको यूज कर पाता है, जो कि ओएस के साथ आती है। मतलब ये कर्नल हो गया, कर्नल का पैकेज, इसके बाद एक बड़ा डब्बा, ये ओएस का पैकेज हो गया। इस ओएस के पैकेज के बाद इसके ऊपर एप्लीकेशन रखी हुई है, राइट। इसमें अगर आप देखोगे कि कुछ पार्ट जो है इन लाइब्रेरीज का भी हो रहा है, जो ये एप्लीकेशन लेवरेज कर पाती है एक्स्ट्रा जो इसमें बिल्ट इन चला आ रहा है। लेकिन अगर आप फ्लैट हब हर जगह यूज करने लग जाओगे तो वो क्या करेगा, इसमें जो बिल्डिंग ओएस में चीजें, कर्नल में जो बिल्डिंग चीजें हैं वो एक्स्ट्रा लेयर लेके आएगी, राइट। पहले वो सेटअप करेगी लेयर और उसके ऊपर आएगा आपका एप्लीकेशन। तो ये एक्स्ट्रा लेयर हो गया, रिपीटेशन हो, उसका यहाँ भी रिपीटेशन हो गया और यहाँ पे जो यूज कर रहा हो यहाँ भी रिपीटेशन हो गया। अगर आप फ्लैट हब या स्नैप हर जगह यूज करोगे तो ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। देखो फिर मैं आपसे पूछूंगा, नहीं आई बात समझ? ओके। तो सर इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेमोरी ज़्यादा लग रही है, अगर 2 लेयर बना रहे हैं तो फिर ओके है ना, हम तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम 2 तरीके से यूज़ कर पाएंगे, एक उसका जो डिफ़ॉल्ट होगा और दूसरा वो चाहे स्नैपचैट या फ्लैट है। देखो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं वो पूछूँ। ठीक है, तो देखो कई लोगों ने ये भी बोला कि इनको समझ नहीं आया, तो मैं इसको ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। जैसे कि हमने समझा था कि होता क्या है कि नीचे हार्डवेयर लेयर होती है, अरे यार एकदम ये ढंग से नहीं चलता, सीधी लाइन नहीं खींच रही मिलता। खैर, एक नीचे हार्डवेयर लेयर होती है, ठीक? इसके ऊपर हमारी कर्नल की लेयर होती है, मोटी मोटी मान लेते हैं ना। इसके बाद आपकी कर्नल की लेयर है, इसके ऊपर आपकी एक ओएस की लेयर है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वेरी करती है, ठीक। जैसे मान लो ये हो गया कर्नल, ये आपका हो गया हार्डवेयर, ये हो गया आपकी ओएस की लेयर, राइट। समझ जाना ना यार, देखो हैंडराइटिंग बेकार आ रही है यहाँ पे। खैर यहाँ पे इसके ऊपर आ गई जो आपकी एप्लीकेशन चली, ठीक। तो क्या होगा, जैसे हमने पहले फ्लो की बात की थी, एप्लीकेशन ओएस को बताएगा, ओएस कर्नल को बताएगा, कर्नल हार्डवेयर को बताएगा और वापस होते हुए रिलेट होते एप्लीकेशन तक पहुंच जाएगा, राइट। फ्लो इस तरह से मेंटेन होता है हमारे पास। अब दिक्कत क्या आएगी, मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि आपस में कुछ भी चल रहा है। ये एप्लीकेशन जब हम लेने चलते हैं तो क्या होता है कि ये इसकी कुछ चीज़ें यूज कर रही होती है ओएस की, ओएस से बात कर रहा होता है ना, तो ओएस की कुछ लाइब्रेरी जो कि बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, राइट, एप्लीकेशन उनको लेवरेज कर पाता है। जैसे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट डालते हैं ना शुरू में, किसी भी अगर आपने देखी होगी कभी कोई भी एप्लीकेशन, तो आप इंपोर्ट डाल रहे हो या फिर आप इंक्लूड स्टेटमेंट डाल रहे हो, तो वो सारी चीज़ क्या होती है कि वो ओएस से उठ के आ रही है। अगर आपने प्रोग्रामिंग का हल्का देखा होगा, नहीं देखा होगा, इन जनरल आप समझ लो कि एप्लीकेशन ओएस की कुछ चीज़ को लेवरेज कर रही है, उठा रही है, उसको एज इट यूज कर रही है। ओएस कर्नल की कुछ चीज़ों को यूज कर रही है। ओएस जितना अच्छा होगा वो कर्नल से अच्छे से बातचीत कर पाएगा और इसकी जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनसे सीधा सीधा कम्युनिकेट कर पाएगा, उसकी चीज़ों को लेवरेज कर पाएगा अच्छे से। अगर आप कहोगे कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, और एप्लीकेशन में आप कहोगे यार कि मैं इसकी अलग लेयर ये बनाने चल दो, राइट, तो उसमें क्या होगा, आपकी रिसोर्सेज फालतू चलेंगी जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अब जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ा था, एक पिलर जो था हमारा डेवऑप्स का, वो था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो उसमें क्या था कि आप मान लो कि आप एक एप्लीकेशन चला रहे हो, एक एप्लीकेशन चलने में लग रहा है, मान लो एक सीपीयू लग रहा है, 200 MB जो है इसकी रैम लग रही है, राइट। अगर आपने वही स्नैप के थ्रू करा तो ये जो है बढ़ के 300 जाती है, तो 300 MB और 200 MB में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, आपके पास तो 8 GB रैम है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब इसको मान लो कि मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं और आपकी मल्टीपल प्रोसेस चल रही है, तो जो 100 का डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच, ये बढ़ता रहेगा। मान लो कि अगर क्लाइंट के साथ 1 लाख कनेक्शन बन गया आपके, राइट, तो जहां ये आपकी
1 लाख कनेक्शन में कितने बैठ जाएंगे? 2 करोड़ कनेक्शन इसके अगर बैठेंगे पहली वाली के, तो इसलिए 3 करोड़ जो है रिसोर्सेज या फिर रैम बैठेगी, इतना एमबी का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस बढ़ता रहता है, तो आपकी उस रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के साथ कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। आप चाहते हो कि कॉस्ट मिनिमल रहे, कम से कम रहे, तो आप इस कॉस्ट को कम करते हुए चलोगे। ये बात समझ आ रही है आपको? किस किस के बात समझ नहीं आ रही है बताओ? सर रिपीट कर दीजिए सर ये तो रही डिसएडवांटेज इस चीज़ का, मतलब ये यूज़ करने का डिफ़ॉल्ट जो पैकेज मैनेजर है, डिफ़ॉल्ट नहीं जो यूनिवर्सल कंपैटिबल है सबके लिए। फिर इतना सर वाइडली क्यों यूज़ किया जा रहा है, इसका एडवांटेज क्या है फिर? ओके, उस पर भी आएंगे। तो पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, राइट। तो सीन क्या है कि मान लो कि किसी इसमें 200 MB यूज़ कर रहा है, राइट। ये जो यूज़ कर रहा है 200 MB एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, जब हमने डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर के थ्रू यूज़ किया, ये एप्लीकेशन जो यूज़ कर रही थी, जब हमने उसका एक इंस्टेंस रन किया। अब क्या हुआ कि ये जो है सर्वर की एप्लीकेशन है, तो ये क्लाइंट को केटर करता है, क्लाइंट इसके पास आता है और जितने ज़्यादा क्लाइंट आते रहेंगे ये बड़ा होता रहेगा, साइज बढ़ता रहेगा। क्लाइंट की डेटा को संभालना है ना, तो ये एप्लीकेशन का साइज बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब जैसे मान लो कि 1 लाख क्लाइंट से कनेक्ट कर लिया, वही होता है IRCTC के इसमें होता है। IRCTC जब हम टिकट बुकिंग करते हैं तो कई सारे उसमें यूजर आके तत्काल खासकर लॉगिन जब करते हैं तो बहुत सारे यूजर आते हैं, 1 लाख तो बहुत कम है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी 200 MB की मेमोरी है, उस हिसाब से ये 2 करोड़ MB, एक तरह से मोटा मोटा 2 करोड़ MB यूज होगा। और अगर हम यूज कर रहे हैं 300, अगर मतलब हमने ऐसे कुछ फ्लैट हब या फिर हमने यूज किया स्नैप, तो 300 MB की एप्लीकेशन है, तो ये यूज करेगा 3 करोड़ MB। अब इनके बीच में 1 करोड़ MB का फासला आ गया है, तो 1 करोड़ MB के आपको फालतू पैसे देने पड़ रहा है। तो आप नहीं चाहते कि वो फालतू पैसे जाएं, आपका काम ये होगा कि उसमें आप बचत करवाओ कॉस्ट वाले से। ये बात क्लियर होगी है जिसको समझ नहीं आया था? हो गई सर, क्लियर हो गई। क्लियर है। अब क्या है साहब कि ये पूछा था कि इसकी डिसएडवांटेज, भाई ये तो पता लगी, तो यूज ही क्यों करते हैं? तो ये इनिशियली शुरू हुआ था जब डेवलपर्स ने इस काम को यूज किया, जिनको 1 या 2 इंस्टेंस चलानी है, ताकि नई नई चीजें डेवलप हो पाए और उस पर अच्छे से काम हो पाए। ये सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं थी, ये डेवलपर्स के लिए एप्लीकेशन थी, जो कि इसको लोकल एनवायरनमेंट में अपने चला रहे हैं, छोटे लेवल पे चला रहे हैं, उनके लिए इनिशियली बनाया गया था। और आज की डेट में भी मेजोरिटी वही यूज करते हैं, स्नैप यूज करते हैं या फिर फ्लैट हब। आज की डेट में डेवलपर जो है इनके इंक्लिनेशन फ्लैट हब की तरफ बढ़ गई है, ये फ्लैट हब ज्यादा यूज करते हैं, राइट। लेकिन मोटा मोटा इसमें देखा जाए कि अगर आप इस चीज को सर्वर में यूज कर रहे हो तो दिक्कत है वहां से। तो इसलिए सर्वर्स में आपको यम मिलेगा, apt मिलेगा, DNF मिलेगा, RPM मिलेगा, वहां पे आप ये सारी चीजें यूज नहीं करो। ये बात क्लियर है? सर ये लास्ट वाली लाइन बताना कि क्या यूज़ नहीं करेंगे वहाँ। ओके। तो सर्वर पे क्या सीन होता है कि सर्वर पे आपको जैसे सर्वर बनता है ना, तो आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हो उस पर कि वो कम से कम रिसोर्सेज खाए, राइट। और जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो किसी एप्लीकेशन का कि भाई हमें ऐसी OS की उन चीज़ों की जरूरत जिनकी नहीं है उन्हें हटाओ, राइट। हम इसमें मिनिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन करवाएंगे, मतलब मिनिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन उन एप्लीकेशन, मतलब इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट जब आप आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, लिनक्स जो लैपटॉप के केस में यूज हो रहा है, तो लैपटॉप में हमारी स्क्रीन चल रही है, ये GUI दिख रही है, मैंने क्रीटा नाम का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिसमें कि मैं कई सारी चीज़ें आपको दिखा पा रहा हूँ। लेकिन सर्वर के अंदर इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्वर डेडिकेटेड है किन्हीं एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए। तो मान लो कि उसमें अगर वेब एप्लीकेशन हमारी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं सिर्फ वो OS की चीज़ें यूज़ करूँ या वो एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज डालूँ जो कि वेब सर्वर के लिए स्पेसिफिक है, जो कि फालतू चीज़ें पड़ी हुई है वो उस पर एग्जिस्ट ना करें, वरना वो रिसोर्सेज खाएंगे हमारी, राइट। तो हम उसको वो स्पेसिफिक चीज़ें डाल के रखते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स को चाहिए क्योंकि उनको तो सोचना है, और बंदिश में इंसान सोच नहीं पाता। अगर हम कहते हैं कि भाई आपको कम से कम चीज यूज करके आपको डेवलप करना है, कुछ आपको नया बताना है, कुछ सोचना है, समझना है, नहीं सोच पाएगा इंसान। तो उसमें क्या करते हैं, उनको पूरा हॉराइजन दिया जाता है कि आप पूरा सोचो, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है,
तो आप क्या बनाने की कोशिश करोगे? तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हम ऐसे कुछ यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, वहाँ से कुछ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा जैसे IRCTC का एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने सोचा कि टिकटिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर देंगे कि कुछ यूजर आएंगे, वो लॉगिन कर लेंगे और वो फिर फाइनली अपनी टिकट बुक करके तुरंत की तुरंत उनको टिकट मिल जाएगी। इस तरह की हम डेवलपर्स से सोचे कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए उन्होंने सब कुछ जो था अपनी लोकल मशीन पे पूरा रिसोर्स एग्जॉस्टिव उन्होंने चीजें यूज की ताकि सारी रिसोर्स यूटिलाइज हो जाए, सब कुछ हो जाए, सब बढ़िया चल रहा है और एक अच्छी सी एप्लीकेशन डेवलप कर दी। लेकिन उनकी रिसोर्सेज डेवलप करने के बाद जब ये प्रोडक्शन में जाती है, लाइव एनवायरनमेंट में जाती है, यूजर्स के लिए जब यूज होने में आती है, तब हम चाहते हैं कि भाई बिजनेस, जब हम भाई बिजनेस चला रहे हैं, फिर तो बिजनेस चलाने के लिए कम से कम कॉस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो वहां पे हम उन सारी चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कम से कम चीजों में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। तो डेवलपर्स को हमने सोचने का पूरा मौका दिया कि आप जो करना है, आपको जैसे करना है करो, पूरा खुला हो रहा है, तुम्हें जैसे करना है, जो सोचना है सब सोचो। और उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया छोटी सी जगह पे, राइट, कि आप जब ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो उसको कम से कम रिसोर्सेज में सर्वर के ऊपर चला दिया। ये बात क्लियर है? हाँ जी। सभी को क्लियर है? जी सर। किसको डाउट है प्लीज टोक देना मुझे, राइट। ओके, तो अभी इसमें हम जाते हैं, नेक्स्ट बढ़ गए थे। अच्छा, एसएस की हम बात करें, एसएस किस किसने यूज किया यहाँ पे? पुटी तो यूज किया होगा किसी ने। मैंने किया था मोबाइल। ये सर हमने किया। तो इसको अब इसका सिंटेक्स देख लो, मोटा मोटा सी बता रहा हूँ। इसको इन डिटेल हम जब नेटवर्किंग पे आएंगे, पॉसिबली कल की क्लास में, तब हम इन डिटेल इस पे जाएंगे, राइट। अच्छा, मोटा मोटा आपको बताया ना भाई, कल जो क्लास हो 10 बजे है, यस सर। सभी को बताया? हाँ सर, यस सर। सर 10 बजे मॉर्निंग में या मॉर्निंग ऑफ कोर्स यार, रात में तो बहुत लेट होगा। हाँ, ओके ओके सबको बताना है, ठीक है सर भाई, लिंक किसी ने उस अकॉर्डिंग मिल जाएगा ना लिंक? अरे लिंक की चिंता क्यों करते हो भाई? वो देखो, जो तुम्हारा काम नहीं है उसकी चिंता मत करो, ठीक है। वो लिंक आप तक पहुंच जाएगा, मैं रिवर्स से बात कर लूंगा, ठीक है। ओके जी। तो भाई इसमें एसएस का अगर हम देख रहे हैं तो मोटा मोटा सिंटेक्स क्या है कि एसएस नाम का हम टूल यूज करते हैं जो कि नेटवर्क बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है किसी जगह पे जहाँ पे ये सर्विस चल रही है, एसएस नाम की सर्विस चल रही है। तो शुरू में हम अपना यूजर देते हैं और जहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं वो बताते हैं हमें कहाँ कनेक्ट करना है। बाद में यूजुअली प्रॉम्प्ट करता है कि पासवर्ड एंटर कर दो, पासवर्ड एंटर करके एंटर हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो इसमें आप कई सारी चीजें पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हो, टाइम की होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे चीज को, एसएस को। इसमें कई सारी तरह की चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो, राइट। मोटा मोटा इसमें हम लगे हुए, हमें बहुत टाइम हो गया, तो इसको आज खत्म कर देंगे फटाफट, राइट, वरना आगे दिक्कत आ जाएगी, लेकिन समझते भी चलेंगे। खैर, तो ग्रेप की कमांड आती है ना, ये ग्रेप बोल रहा है, तो भाई ग्रेप में हम कुछ चीजें चला के देखते हैं। तो आए भाई हम ग्रेप के अंदर। तो भाई अगर मैं देखूँ इसमें, देखो मैंने कई सारी चीजें बनाई थी, कुछ रैंडम चीजें बनाई थी जो कि हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारी टेल मारे, भाई टेल यूज कर रहे थे हर कोई, तो टेल -f मारा और माय फर्स्ट फाइल की, तो उसको एक्सेस किया, तो अच्छा ये फॉलो करेगा ना, हम सिर्फ टेल चाहिए, टेल भी नहीं आ रही इसकी, हेड ले लेते हैं, हेड भी नहीं आ रहा उसका तो उसका और क्या कर सकते हैं, इसको कैट मान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये पूरा वो दिखाई, लेकिन बहुत बड़ी फाइल आ जाएगी भाई इसकी, कोई बात नहीं, ये खाली पड़ी है फाइल, तो फर्स्ट फाइल, अरे तो खाली पड़ी है, तो कुछ आ क्यों नहीं रहा है इसमें से ओके, कोई बात नहीं, हम अपने क्या करते हैं, पाइथन वाली जो कमांड है रन कर देते हैं। तो पहले मैं एक छोटी सी चल रहा हूँ ना भाई, मेरे को टाइपिंग की दिक्कत है कि मैं बार बार टाइप नहीं करूँगा चीज़ों को, तो इंस्टेड में क्या करता हूँ, आई इनटू पैम्बलर प्रिंट कर देता हूँ, राइट, और कुछ नहीं, सिंपल सा, और पाइथन करके इसको रन कर देता हूँ ताकि मेरा प्रिंट हो जाए। ओके, पैम्बलर इनटू वाई कर देता भाई, गलती हो गई हमारे से, ठीक है जी, रिपीट नाम का था। ओके, ये यहाँ पे एक मिनट, अच्छा
तो वेरिएबल जा रहा है ना, अब जाएगा स्ट्रिंग, अब कर देना चाहिए इसे यार। ओ तो इसको हम कर देंगे माय फर्स्ट फाइल के अंदर एंटर, और इसे एग्जीक्यूट होने का वेट करेंगे। ये होगा जितना हुआ उतना हुआ, राइट। भाई ट्रैवल कौन कर रहा है भाई? तुम ट्रैवल कर रहा है क्या? नहीं सर, मैं घर के बाहर से गाड़ी की इसकी आ जाएगी। अच्छा ओके, तो कुछ हमने ये कर दिया, कैमरा डाल दिया, यहाँ पे फॉल्स डाल देते हैं, जो भी टाइप हो गया वो डाल देते हैं, ठीक है। बाकी हम, अरे यार ये तो ओवरराइट हो गई, अरे रे आज गलती हो रही है, कोई बात नहीं। तो इसको हम कुछ हमारा वो टाइप हो गया, कुछ हमने गेम मर टाइप कर दिया, ठीक है। तो अब हमने पाइथन करके और उसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। कुछ हमने इसकी कमांड एग्जीक्यूट करवा ली, लो जी। और एक काम और करते हैं, रन कर लेते हैं और यहाँ बता देते हैं विजुअल जी, और इसको फर्दर एंटर करवा लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सब पाइथन यूज कर रहे हो जबकि पाइथन हमें भी पता नहीं है, चीजें और ज्यादा मैं ये ओके, मैं ये अभी एक ओके, आप कंफ्यूज मत हो, आपको ये नहीं जानना, आपको बाकी सारी चीजें जाननी कि आपको ये समझ आना ना कि ये मैंने डबल फुल ये एंगल ब्राइट लगाए या सिंगल लगाए थे, ये मैंने बताया, इस बारे में नहीं बताया, मैं अपना काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, राइट। अब देखो उसमें डेटा आया क्या, ये वो था, मुझे लगा उसमें ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ, लेकिन डेटा पड़ा हुआ नहीं था, राइट। देखो अब आ रहा है मेरा, मैं क्लियर मारूंगा तो इसमें मेरा आ जाएगा विजुअल, ओके जी। खैर, तो भाई हमारी एक फाइल बनी हुई है इसमें जिसका नाम है, ये तो बहुत बड़ी फाइल बन गई, राइट 3.6 गिग की फाइल बन गई, माय फर्स्ट फाइल, राइट। अब क्या है कि हम अब देख रहे हैं भाई ग्रेप का कमांड यूज करते हैं, तो हम ग्रेप कमांड यूज करते हैं, अगर हम डालते हैं भाई पैटर्न हमारा जैसे कि एचओ, ये हम इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, हम इसको देखना चाह रहे हैं और माय फर्स्ट फाइल में देखना चाह रहे हैं, तो क्या करेगा वो जितनी अकरेंसेस होंगी उनको लाके प्रिंट कर देगा। अगर मैं टाइप करता हूँ विजुअल की, ठीक है, तो वो अगर इसमें होगा तो प्रिंट कर देगा, ढूंढ रहा है बहुत बड़ी फाइल है, ये आ गई, राइट। तो विजुअल की जहाँ मिली थी उसने विजुअल प्रिंट कर दिया, ठीक। तो मतलब ग्रैब करके आप किसी बड़ी सी फाइल में सर्च के लिए काम करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अच्छा, अगर वही चीज आप किसी डायरेक्टरी में सर्च करना है तो आप -r यूज कर सकते हो उसमें। -r क्या होगा, मतलब एक फोल्डर है, मेन फोल्डर है, उसके अंदर कई सारे फोल्डर अभी दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं। तो होम डायरेक्टरी अंदर मेरे डेवऑप्स है, इसके अंदर में कई सारी फाइल बनी हुई, मान लो इसके अंदर भी फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर है, तो उसके लिए मुझे जानना है कि सारी जितनी भी मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ मैं या फिर कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अगर मुझे जानना है कि कहीं भी एग्जिस्ट करता हूँ अंदर, कितने अंदर तक भी वो ढूंढ के निकाल लूँ, तो मैं रिकर्सिव का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो रिकर्सिव की यहाँ लिखा हुआ है, स्पेलिंग आप देख लो, तो रिकर्सिव कमांड के लिए मैं -r यूज करता हूँ। ये -r आप देखेंगे तो कई जगह चलता है, राइट, कई जगह एप्लीकेबल होता है कि अगर हमें फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए हैं और उन सभी के अंदर हमें कुछ काम ऑपरेशन करना है, कोई एग्जीक्यूट, तो आप रिकर्सिव टर्म जो है यूज करते हो, ठीक। फिर इसके बाद हमारे देखो लोकेट का ऑप्शन आता है। अब धीरे धीरे अब देखो रिजेक्ट्स तो हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, जब हम हल्का बैश और पाइथन पढ़ेंगे तब हम रेगुलर एक्सप्रेशन, तब जान लो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा आपको बता देता हूँ, रिजेक्ट्स बोलते हैं शॉर्ट में, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जब हम उसमें जाएंगे अंदर, और बॉडी से बैश पढ़ेंगे या फिर हम पाइथन पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में जानेंगे इन जनरल कि क्या होता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ हमारी एक सिंबल होता है जिनका कुछ कुछ स्पेसिफिक काम होता है, राइट। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमने जैसे बताया था कि हमारी अलग अलग डायरेक्टरीज होती है, राइट। तो अगर मैं अपनी इसमें बिन नाम की डायरेक्टरी में जाता हूँ, उसमें इतनी सारी फाइल पड़ी हुई है, राइट। अब इनकी कुछ कुछ स्पेसिफिक काम है
राइट। ओके, इसमें और देखो कि मैं मेरी और कौन सी फाइल होती है। मान लो कि मैं जाता हूँ, कौन सी फाइल पकड़ी जाए इस बार, पीटीसी है, अब उन्होंने कुछ ऐसे चेंज कर दी थी, चलो वार में चलता है आज। राइट, वार में आपका लॉग नाम की फाइल में चला गया मैं डायरेक्टरी में। इसमें अलग तरीके लॉग्स बन रहे हैं कुल मिला के ना, कुछ बूट लॉग बन रहे हैं, बूटस्ट्रैप लॉग बन रहे हैं, ठीक है, अलग तरीके से लॉग्स बन रहे हैं। तो इसमें मैं यार म्यूट कर लो ना, हाँ आपको कुछ डाउट आएगा तो आप पूछ लेना, वैसे म्यूट कर लो। खैर, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोकेट कमांड डाल के अगर हम कोई नाम डालेंगे फाइल का तो हम ढूंढ पाएंगे। तो अगर मैं कहता हूँ लोकेट कर दो भाई, फॉर एग्जांपल मेरी अभी करंट डायरेक्टरीज में हूँ उसमें ही कर रहा हूँ। ऑफकोर्स अगर मैं जिस भी डायरेक्टरी में रन कर रहा हूँ उसमें होगा, जैसे कि इस केस में मैं ये वाली फाइल ढूंढनी है मुझे, अब तो ऑल तो सामने दिख रही है लेकिन आपको बताने के लिए, तो dpkg.log नाम की फाइल मुझे ढूंढनी है। राइट, तो लोकेट से कमांड नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम डाल लेते हैं इसमें। तो भाई हमें पता है हमें इंस्टॉल से करना होता है, लेकिन पहले हम देख लेंगे कि फाइल एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है। तो सर्च का यूज करेंगे और क्या डाल देंगे हम, लोकेट यूज करेंगे, देखेंगे कि हमारी ये कमांड है या नहीं है, ढूंढेगा लोकेट शायद से कई चीज़ें हैं, इनको मान लेते हैं। ये आ गया भाई, लोकेट नाम का पैकेज पड़ा है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो ये आपकी डेली एक्टिविटीज होंगी, इसलिए मैं आपके सामने लाइव करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार ये देखा था कि कुछ चीज़ें मैंने पहले से अपने एंड पे कर ली थी, तो आप कंफ्यूज हो गए थे कि इसे पता नहीं क्या क्या हो गया। तो इसलिए सब कुछ आपके सामने ऑपरेशन करता हूँ ताकि आप समझ पाए, जान पाए कि जब आपको ट्रबल शूटिंग भी करनी हो आगे तो कैसे हो पाएगी वो। राइट, अगेन हम लोकेट वाली कमांड उसमें हमें एरर दे देते कि फाइल हमें उससे मिली नहीं गई, तो हमारा उसमें पैकेज पड़ा नहीं था। राइट, अब हमने इसमें देखा कि हमने फाइल लोकेट की, अब से लोकेट नहीं मिल पा रही। ओके, शायद हम गलत सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। राइट, तो हम ढूंढते हुए लोकेट कैसे यूज करेंगे, तो लोकेट लिस्ट फाइल्स इन डेटाबेसेस दैट मैच अ पैटर्न। ओके, एक पैटर्न दे देते हैं सर। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी जितनी एस्टेरिक होता है, एस्टेरिक बोलते हैं ना उसको, आप कई बार साइन बोलते होंगे इस चीज को। राइट, ये सुना है टर्म, ये टर्म पता है ना आपको? यस सर। ओके, तो इसे एस्टेरिक बोलते हैं। अच्छा, आपके कीबोर्ड में पहले मैं आपको ये सारे साइन के नाम बता देता हूँ, क्योंकि मैं आगे रेफर करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। राइट, म्यूट कर दो, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देंगे इन टर्म्स के बारे में यूज करते हुए कि अगली बार हम जब इनके बारे में रेफर करेंगे तो आप सभी को पता हो। तो 1 के बगल में आपको एक साइन वेव का साइन दिख रहा होगा, राइट, जिसको हमने ऐसे यूज किया था कि अगर हम जैसे कि जिस साइन को हम ये बोलते हैं, ये साइन दिख रहा है आपको? यस सर। राइट, तो इस साइन को हम बोलते हैं टिल्डे। राइट, टिल्डे इस साइन को बोलते हैं। इस साइन को सबको पता होगा, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको @, इसको हैश, डॉलर, इसको हम मॉड बोलते हैं। राइट, ऑल्दो परसेंटेज की फॉर्म में आप यूज करते हो, लेकिन हमसे मॉड बोलेंगे, मॉड्यूलस या मॉड। ये हमारा कैरेट साइन होता है, ये हमारा एम्परसैंड होता है, ये हमारा एस्टेरिक होता है, ये हमारा पैरेंथेसिस होता है, ये हमारा पैरेंथेसिस होता है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस होता है। इन सबको आप देखना। राइट, इन सभी के नाम जो होंगे, ये हाइफन होता है, ये प्लस होता है, ये इक्वल टू होता है, लेकिन इनके शिफ्ट दबाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, और पीछे वाले को शिफ्ट दबाई करोगे तो आपका अंडरस्कोर आ जाएगा। ये आपका प्लस साइन हो गया। राइट, ये आपका होता है बैक स्लैश, ये आपका होता है पाइप, ये होता है आपका कोट, डबल कोट, ये आ गया सिंगल कोट, सेमीकोलन, कोलन, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, कॉमा, पीरियड। ठीक है, इनके नाम आप गूगल भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको टर्म पे रेफर करूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होगी आप मुझे बता देना। ये एम्परसेंड से पहले कौन सा साइन है सर? कैरेट, कैरेट। ओके ओके, सर ये सबसे लास्ट वाला डॉट जो था इसको क्या बोल रहे थे आप? पीरियड, पीरियड, पीरियड। अच्छा पीरियड, ओके ठीक है, ठीक है। ओके। तो इसमें मैं अब इसे बोल रहा हूँ कि भाई लोकेट कर दें। एस्टेरिक जो साइन यूज होता है मेरा, ये वाइल्ड कार्ड की फॉर्म में यूज होता है कि इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है।
मतलब ये सिंगल कैरेक्टर है जो कि ये बताता है रेगुलर एक्सप्रेशंस में, जो कि हम कई बार यूज करेंगे आगे, जैसे हमने बात की थी जब पाइथन पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका वाइल्ड कार्ड है, जिसमें कि आपकी कोई भी कैरेक्टर और कितने भी कैरेक्टर राइट आ सकते हैं। तो *log फाइल में सर्च कर रहा हूँ, ऑल दोस्त फिर भी नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है लोकेट कमांड। ठीक है, ओके लेट्स सी, हम दूसरी कमांड यूज कर लेंगे, हम grep यूज कर लेंगे, सेम नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, वापस .log मारेंगे और हम इसमें ओके फाइल के अंदर घुस जाता है। देखो grep जो है फाइल के अंदर घुसेगा, निकालेगा, लोकेट जो है ऊपर से दिखा देगा, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा है भाई, क्यों नहीं दिखा रहा है? मारते हैं लोकेट राइट इसको कि भाई क्या बोल रहा है भाई, -d बात दिया हमने से, ओके यूज करने यूसेज इसका क्या तरीका है भाई, सिनॉप्सिस ये है। सर वैसे तो सिंपल ही यूज करते हैं लोकेट, मैं यूज करता हूं तो उसमें कुछ एग्जैक्टली लगाने की जरूरत नहीं होता है। हां पता नहीं क्यों नहीं जाता। वो पता नहीं वही है ना, नहीं चलती भाई। देखो ये चीजें आप एनकाउंटर बहुत करोगे कि आप जब खासकर जब लाइव डेमोंस्ट्रेशन चल रहा होगा ना, तो कोई चीज कितना भी प्रोग्राम का हो उसकी फंसेगी जरूर चीजें। तो आपके पास मल्टीपल टूल सेट होने चाहिए कि आपके पास एक नहीं चला तो दूसरा यूज कर लो, दूसरा नहीं चला तो तीसरा यूज कर लो। ठीक है, ऑल इन ऑल अगर मुझे ये जानना है कि हमें लोकेट करना होता है तो हम ये कमांड यूज कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा चल जाता है। और पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा उसमें, शायद मेरे पास वो नहीं है, अरे ये तो है हमारे पास, पता नहीं क्यों दिखा रहा हूँ। खैर लेट्स गो टू डेवऑप्स में भी वहाँ दिखाते हैं राइट, यहाँ प्रिविलेजेस दिए हमारे पास। अगर मैं लोकेट करूँ यहाँ पे अगेन माय फर्स्ट फाइल से हम पैटर्न डाल रहे हैं ना राइट, माय पता नहीं है दिखा रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। खैर और इन ऑल ये आपको लोकेट करने का काम आता है। मान लो आपकी मल्टीपल कमांड्स है और आपकी मल्टीपल फाइल्स है जो कि आपको जाननी है कि वो पैटर्न मैच करते तो आप कैसे ढूंढ पाओगे? सर एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें जो कमांड वाले इसमें ना लोकेट के बाद पे एक ब्रैकेट के अंदर पे नेम है, तो अगर उसमें ब्रैकेट के अंदर पे एक बार नेम डाल के क्या वो कोई फर्क है? मतलब ब्रैकेट के अंदर आप कह रहे हो कोड के अंदर, मतलब ब्रैकेट है वो, बताओ मुझे क्या कहना चाह रहा हूँ आप। लोकेट अब क्या करना है मुझे? ब्रैकेट है ना सर वो, उसमें देखिए सर ऐसा हो जाएगा। तो अगर जैसे उसमें दिया हुआ है कि लोकेट फिर स्पेस फिर ब्रैकेट के अंदर पे फाइल नेम डालना है, तो अगर ये डाल सकते हैं या फिर विदाउट ब्रैकेट के अंदर डाले भी हम लोग सर्च कर सकते हैं लोकेट? केवल इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर वो पीडीएफ है ना जिसमें अपना कमांड दिए हुए हैं सर उसमें। नहीं लोकेश भाई ये नॉर्मल भी चलता है, लोकेट करके आप सिर्फ फाइल नेम में डायरेक्टली दोगे तो सर्च करता है। अच्छा कर लेते हैं। इसमें आपको ये ब्रैकेट का मतलब बस ये बता रहे हैं यहाँ पे ये पीडीएफ में कि इसके अंदर आपको ये आपका वो आएगा, क्या आएगा, पैरामीटर आएगा, फिर एक और पैरामीटर आएगा, सिर्फ ये बता रहा है और कुछ नहीं। ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट मत लगा देना, ठीक है? ओके ओके हाँ ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो हम ही करते हैं, लेकिन यूजली हम ये यूज करते हैं फाइंड कमांड। यही काम ये फाइंड जो है बेहतर तरीके से कर पाता है। इसमें हम कई सारे काम कर सकते हैं फाइंड के अंदर राइट, लेकिन दिस इज मोर ऑफ एन सिसएडमिन जॉब। लेकिन इसको हम ओवरव्यू देखेंगे, इसमें आप एग्जीक्यूट भी करवा सकते हो चाहो तो, लेकिन वील लुक इनटू दिस अ लिटिल लेटर जब हम इसको एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा देख लेते हैं कि अगर हमें फाइंड करना है, वापस हम जाते हैं स्लैश के अंदर और हमें मान लो, या फिर हम जाने की जरूरत नहीं है, हम एक काम और हम ये से कमांड लगते हैं फाइंड के। हम बोल रहे कि भाई /var में /log नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर ढूंढना है हमें राइट। इसके अंदर ढूंढना है, क्या ढूंढना है भाई, लोकेशन में डाल दी -name और फिर हमें वो नाम देना होगा जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो भाई -name दिया, अब नाम तो पता नहीं भाई /log चलाएंगे तो नो मैचेस फाउंड फॉर .log आ गया हमारे पास, ठीक है? सर वो एक चीज जो भी आपने लोकेट इंस्टॉल किया था, मतलब लोकेट नहीं था, तो ऐसा होता है क्या कि अगर कोई एप्लीकेशन मतलब कोई कमांड नहीं चल रही तो हमको मतलब पैकेज मैनेजर से उसको इंस्टॉल करें? हर कमांड का भी अपना कुछ अलग पैकेज होता है क्या जो इंस्टॉल करना होता है? कमांड का पैकेज में समझ नहीं पाया। जैसे अभी आप लोकेट पहली बार आपने किया तो बोला कमांड नॉट फाउंड, फिर आप उसको इंस्टॉल किए पैकेज मैनेजर में जाकर के। हाँ तो हर कमांड बिल्ड नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है
कि कई चीज़ों में, जैसे कि आप ओएस इंस्टॉल करते हो तो ओएस में आप जब इंस्टॉल करते हो तो कई सारी पैकेजेस ही तो इंस्टॉल कर रहा होता है वो एक्चुअली। ओएस जो होता है वो कई सारी पैकेजेस का बंडल होता है जो कि इंस्टॉल हो रहा होता है। ओएस का मतलब भी वही है। तो उसमें आपका कुछ पैकेजेस वो नहीं डालते बाय डिफॉल्ट, उनकी पॉलिसी नहीं है, तो आपको कहते हैं कि आप उसके ऊपर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको एरर कमांड से पता चल जाए, मतलब एरर जो आएगा एरर लॉग से कि ये भी कमांड मतलब इंस्टॉल नहीं, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा वो पढ़ करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये देखो, तभी मैं अभी कर रहा हूँ कि भाई हो सकता जो मुझे एरर दिख रहे हैं वो आपको भी एरर दिख सकते हैं, राइट। तो उनको ये नॉर्मल एनकाउंटर एरर्स होते हैं, तो उनको कैसे ट्रबल शूट करोगे। कई बार आप ये भी देखोगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगा, ये क्या करूंगा, तो कई बार आए गूगल स्टफ, तो आप ये देखो कि मैं गूगल भी कर रहा हूँ तो किस तरीके से कर रहा हूँ, किन वेबसाइट्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनसे क्या डेटा उठा रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि मेरे पास ऐसी कोई इशू हो जाएगा, कोई मुझे ऐसा इशू मिलेगा, कोई ऐसा एरर मिलेगा जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, लेकिन मैं उससे सिमिलर एरर देख लेता हूँ, उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ बेस्ड अपॉन माय नॉलेज। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, राइट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोकेट आपने किया और उसका कुछ एरर आ गया या नहीं लोकेट हुआ, तो फिर आदमी मतलब मैनुअल जाकर के सर्च करना शुरू कर देता है, उसको पता नहीं होगा लोकेट इंस्टॉल है कि हाँ, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको, अच्छा एक और चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जानना है, एक कमांड्स में पता नहीं बता रखी होगी, लेकिन आपको वही बता दूं कि भाई अगर मान लो कि मेरी इसमें कई सारी कमांड चलती है, अब जो फाइंड है ये भी यूटिलिटी है जो कि कहीं ना कहीं पड़ी होगी, राइट, जो कि चल रही है। तो मैं एक कमांड टाइप कर सकता हूँ वेयर इज, जिसमें कि वो बता देगा कि मेरी एग्जैक्टली जो फाइंड है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, राइट। देखो उसमें कई सारी पाती है। ये पैकेज भी format.gz आया था, find.info जो आया था, info2 आया था। ये मैन पैकेजेस है मेरे एक्चुअली, जो मैन के वो जो बनते हैं ना, जो लिखा भी है मैन 1 सो ऑन। ये मेरे इन्फो पैकेजेस में मैं आपके थ्रू इन्फो चेक करता हूँ, और ये मेरी फाइनल यूटिलिटी है जो कि मैं एक्चुअली मेरी पड़ी हुई है यूजर बिन के अंदर, फाइंड नाम की वो पैकेज, वो बाइनरी फाइल, राइट। तो मैं फाइंड जो यूज कर रहा हूँ एक्चुअली इसको इंटर्न कॉल करता है। साथ ही साथ अब इसको कैसे पता कि कहाँ से, भाई मेरी बाइनरी फाइल में कहीं भी डाल सकता हूँ, तो ये कैसे पता लगेगा कि वो बाइनरी कहाँ पड़ी हुई है। तो उसके लिए ये नाम वेरिएबल होता है जो कि सिस्टम में अंदर डाला होता है पाथ नाम का। तो हमने उसमें एंट्री की होती है कि एक यूजर लोकल एस बिन, यूजर लोकल बिन, ये कोलन से सेपरेटेड होता है, डीलिमिटर बोलते हैं इसे ना, कि मैंने मल्टीपल एंट्रीज किसी एक चीज से सेपरेट की हुई है। कॉमा सेपरेट कर देते हैं कई बार टैब से कर देते हैं, कई बार स्पेस से कर देते हैं, तो ये अलग अलग तरीके हैं। लेकिन ये जो हमने पाथ देखा, इस पाथ से जाके वो इन फाइल तक पहुंच पा रहे हैं, जो मैं यहाँ से सीधा, जिसमें अगर मैं गोड ढूंढूं कि गोड नाम की कुछ है तो उसे नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे मैं अगर मैं sudo एक बार टच कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गोड नाम की फाइल, इसके अंदर मैं इसको मैं टच करता हूँ /etc/user, तो मैं अपना सिस्टम खराब कर रहा हूँ पर कोई बात नहीं, अरे यूजर बिन में ये बना दिया, ओके उसमें बाइनरी बना दी, इसको रिमूव कर देते, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पटेगा अपना, आप देख लेंगे। गोड नाम का मैं इसमें एक टच कर देता हूँ और मैं यहाँ गोड टाइप करता हूँ, ठीक है। तो परमिशन देना है आगे इसमें एक्चुअली, मतलब इसने लेकिन कमांड नॉट फाउंड नहीं बताया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगा, अगर वहीं पे देखो मैं गेम नाम का टाइप करता हूँ, बोलते कमांड नॉट फाउंड, लेकिन अभी ऊपर वाली कमांड में मैं गेम टाइप कर देता हूँ, टच होगी फाइल, वो एक फाइल ओपन गई, एक मैं चीज़ खत्म कर देता हूँ पहले ना, तो फिर मैं वापस गेम टाइप करता हूँ तो बताएगा परमिशन डिनाइड या और कुछ जो भी है, एक्चुअली वहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ना सर। सर एक यहाँ पे ये जो आपने सर ये इको डॉलर पाथ बताया है और इसके बाद में जो ये कोलोन लगे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है सर, ये पहले इस लोकेशन पे जाएगा फिर सेकंड लोकेशन, ऐसा कुछ है या कुछ और? तो जब मेरा सिस्टम है जो शेल रन कर रही करंटली, राइट, ये जो शेल चल रही है मेरी भी ZSH नाम की, ये ढूंढेगी, ये जानेगी भाई ये जो मेरी बाइनरी फाइल अलग पड़ी हुई है कहाँ पड़ी हुई है, तो ये ढूंढने चलेगी। अब वो बाइनरी फाइल कैसे पता लगेगी, वो इसके थ्रू पता लगेगी, इस पाथ इस वेरिएबल के अंदर जो एंट्रीज पड़ेंगी, इस वेरिएबल की एंट्री, पहली एंट्री ये पड़ी है, दूसरी एंट्री ये पड़ी है, तीसरी एंट्री ये पड़ी है, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन, राइट। ओके। फिर मैंने यहाँ पे दिया था कि भाई आप कह रहे थे कि कोई जो सर, पैकेज एक पड़ा हुआ है। मिनट सर, किसका पाथ हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, इको पाथ? ओके, हम पाथ सर्च नहीं कर रहे हैं, मैं हल्का सा डाइग्रेस करके आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस चीज को हम उसमें वापस लौट के आएंगे, हम सर्च नहीं कर रहे हैं कुछ भी,
हम यहाँ पे इको किया वेरिएबल को, इको के थ्रू हम कोई भी चीज बोलते हैं ना, कि जैसे हमने पिछली बार इको किया था शुरू में, हम जब इको कमांड पढ़ रहे थे कि माय नेम इज अनुराग, राइट, और मैं इसको सेम चीज मेरी इको कह जाएगी। लेकिन इको का एक्चुअली हम यूज जो करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स जो कि हमारे इस शेल में लोडेड हैं उनको प्रिंट कराने करते हैं। तो एक वेरिएबल जो है, वेरिएबल हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट, ये तो आपको बेसिक चीज है ना। एक वेरिएबल जो होता है उसमें अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं। तो पाथ नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है जो कि हम डॉलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो उसके थ्रू उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर ये सारी एंट्री पड़ी हुई है। तो ये जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं इस पे जाके वो अलग जो हमें कमांड इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ अलग अलग, वो इस पाथ पे ढूंढ के ला रहा है, राइट। और ये जो पाथ है मैंने देखा था पहले हमने गोट चलाया तो उसने बताया था कि भाई गोट है जो कमांड नॉट फाउंड है। हमने जब इसमें फर्दर गोट चलाया तो उसने बोलता है परमिशन डिनाइड, कोई और एरर हो गया, उसे गोट मिल गया लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ एग्जिस्ट करता है ना, खाली फाइल है वो, राइट। लेकिन से वहां पे इसने दे दिया ये ऑल्दो कि वहां पे हमारा ये बना हुआ है, और उसने वहां पे बनाया हुआ क्या जो बाद में देख लूंगा, फटेगा तो कोई बात नहीं, आई समहाउ सॉल्व इट। खैर अच्छा ये इसमें तो इसमें मैंने जो बनाया था यस शुरू, ठीक है। तो गेम नाम बनाया था मैंने, गोट बनाया था, गोट आ दिया। अब मैं गोट सर्च करूंगा वापस तो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड, गेम सर्च करूंगा कमांड नॉट फाउंड, तो उस पे जाके उसे पहले फाइल मिल जा रही थी गेम नाम की जिसमें उसे परमिशन डिनाई दे दिया था। ये बात समझ आई मोटी मोटी हमने क्या किया इसमें? नहीं समझ में आया सर, एक बार और बताएंगे? ओके तो उसने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने बात की थी पाथ की, फाइंड से बताइए सर, मतलब फाइंड तक समझ में आया था, इसके बाद में समझ में नहीं आया सर, इको भी समझ में नहीं आया। हाँ सर फाइंड तक तो सर कोई इशू नहीं है, वेयर इज फाइंड, हमने फाइंड को सर्च कर लिया, उसने मल्टीपल पाथ बता दिए फाइंड के। सर इशू क्या आ रहा है कि जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना किसी चीज का, वो एग्जांपल भी एक नई चीज हो रही है, तो हम वो एग्जांपल को भी समझने की कोशिश करना पड़ रहा है कि ये एग्जांपल है ये भी क्या है। ठीक है ठीक है, एक्चुअली वो एक स्पेसिफिक क्वेरी आई थी, मैं उसका स्पेसिफिक आंसर कर रहा था। खैर तो आप सभी लोग ऐसे समझिए कि जब हम फाइंड कमांड पे थे, फाइंड को समझ रहे थे, तो हमने फाइंड एक कमांड चलाई, उसे पाथ दिया हमें जहाँ पे वो फाइंड कमांड चलानी है जिस जगह पे, और बाद में उसे एक पैटर्न दे दिया जो कि हमें ढूंढना है, तो हमने माय नाम का दिया था, राइट। ऑल्दो इसमें हमने फाइंड उसे पैटर्न नहीं दिया था, हमने इसको जो दिया था हमने इसे बोल दिया कि माय करके सर्च कर दे, लेकिन उसने सारी जितनी चीज़ थी सब लिस्ट कर दी उसके अंदर, डेवऑप्स के अंदर जितनी फाइल थी सबकी सब लिस्ट कर दी इसने, राइट। तो इसमें अगर हम चाहेंगे कि अगर मैं कहूँ इसमें मुझे स्पेसिफिक नेम सर्च करना है तो मैं उसमें अगर माइट सर्च करता हूँ तो आ नहीं रहा, लेकिन मैं इसमें एस्टेरिक कर दूंगा तो मेरे ख्याल से भी आ जाना चाहिए। py करूँगा कॉन्स्टेंट्स, py भी नहीं मिल रहा है, इसका नेम को मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली सिंटैक्स क्या होता है, पहले चीज़ को खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हम फाइल ढूंढ रहे हैं, फाइल के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं बेसिकली इस कमांड से, फाइल ढूंढ रहे हैं, ओके ओके। ग्रेप के थ्रू हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं फाइल की, किसी फाइल के अंदर, ठीक है। आपकी कई सारी फाइल्स हैं उसके अंदर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है तो हम ग्रेप यूज करेंगे। लेकिन आपको अगर फाइल ही ढूंढनी है कि फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है जिनका कुछ स्पेसिफिक नाम है, तो उसके लिए हम लोकेट या फाइंड यूज करते हैं। सर जो ये ग्रैब वाली कमांड है, हम अगर ये फॉरवर्ड स्लैश पे चलाएं हम तो ये चल जाएगा, मतलब कहीं पे भी हो, रूट में या किसी भी डायरेक्टरी में, वो सब निकाल देगा, मींस सर्च हो जाएगा, या मैं लोकेशन सर्च हो जाएगा, ये हर जगह सर्च हो जाएगा। हाँ एक ही कंडीशन है सिर्फ कि आपके पास परमिशन है या नहीं है। अगर आप स्लैश पे करने चलोगे, आपका यूजर जो है वो स्पेसिफिक, मेरा यूजर अनुराग है इस केस में, तो वो स्पेसिफिक अनुराग के पास जितनी प्रिविलेज होंगी, जहां जिन जिन फाइल की होगी उन सभी को सर्च कर लेगा वो। लेकिन जो जो उसके पास में नहीं है फाइल, जैसे आप स्लैश की बात कर रहे हो, वो रूट की फाइल्स हैं, उनके उसके पास परमिशन नहीं है कि उनको लिस्ट कर पाए, तो वहाँ एरर थ्रो कर देगा। हो सकता है कि रूट के अलावा कोई अरुण नाम का कोई यूजर है, राइट, उसकी मैं सर्च करूँ वहाँ भी एरर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है ना कि मैं देख सकूँ, राइट। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा था फाइंड कमांड में वापस आ रहे हैं कि अगर मुझे फाइंड के अंदर मुझे जैसे कि मैंने htdoc.py सर्च किया, मैंने फाइंड कमांड चलाई, एक उसे पाथ दिया जहाँ मुझे सर्च करना है,
फिर एक नाम दिया और फिर यहाँ एक पैटर्न दे दिया, जिस पैटर्न के बेस पे एस्ट्रिक में जैसे बोलता वाइल्ड कार्ड होता है, यहाँ पे कितनी भी कैरेक्टर आ सकता है। रिपीट नाम का पूरा कैरेक्टर है ना, REPEAT, तो ये एस्ट्रिक का मतलब REPEAT हो गया पूरा। अगर यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ, टच नाम की हमने कमांड पहले यूज की है, राइट। तो अगर मैं इसमें अलग एक फाइल बना देता हूँ टच नाम से, सॉरी फॉर द टाइपो, एग्जांपल जोकर मुझे बहुत लगता है बट एनीवे, टच मैंने क्या कि यहाँ पे पीओएस चला दिया। सेम मैं जो अपनी फाइंड वाली कमांड थी चलाऊंगा तो मेरा जोकर भी आ जाएगा, रिपीट भी आ जाएगा। तो ये एस्ट्रिक से मैंने एक पैटर्न डाल दिया इस डबल कोट के अंदर कि जो भी मेरी फाइल्स होंगी सब आ जाएंगी। अब इसमें मैं कहूँ कि एक पैटर्न है जिसमें ये मेरा माई सर्च होना चाहिए, तो उसे माई नहीं मिल रहा है, लेकिन माई के आगे कुछ भी हो सकता है, मैं से बोल रहा हूँ। तो उसने माई के आगे जो फाइल्स थी सर्च कर दी। ये बात समझ आ रही है? यस ये बात सभी को समझ आई कि क्या हुआ यहाँ पे फाइंड के कमांड के साथ? ओके, अब आते हैं जो उससे पहले हम देख रहे थे, ये जो मैंने अलग चीजें बताई थी आपको, पाथ का बता रहा था, राइट। तो भाई वहां तो आपका मैंने बताया था कि भाई जो ये क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई थी वहां से डाइग्रेस कर गए थे, लेकिन ऑल इन ऑल आप इस चीज को समझिए कि जो भी चल रही है, हम जितने भी कमांड चला रहे हैं वो सब एक पैकेजेस है, अलग अलग पैकेजेस है, राइट। फाइंड नाम का एक पैकेज है जो कि एक्चुअली कहीं चल रहा है। अब फाइंड नाम का जो पैकेज चल रहा है और वो कुछ बाइनरी है जो कि ऑपरेशंस करता है, वो कहीं पे एग्जिस्ट करता है सिस्टम के अंदर। कहाँ एग्जिस्ट करता है कैसे पता लगेगा? तो मैं वेरियस कमांड के थ्रू मैं उसका नाम अगर दे दूं तो मुझे बता देगा कि जो फाइंड नाम का जो मेरा पैकेज है वो कहाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक। सर एक क्वेश्चन था नेक्स्ट सर, जैसे यहाँ पे हमें इसने लोकेट करके दो मतलब सर्च करके दो फाइल दी है मैन फाइंड की ना, एक तो man1 के नाम से, एक info के नाम से, तो ये क्या डिफरेंस है सर? ये दो पैकेज हैं या फिर एक मैनुअल है और एक पैकेज है? इस वेरियस कमांड दो लोकेशन, हाँ वेरियस कमांड से आपने फाइंड किया तो हमें दो चीजें मिली, man1 और एक मिला info2। ओके, देखो जब भी कोई पैकेज man1 और info2 मतलब ये कौन है? जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो बाइनरी उठ के आ जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको क्या मिलता है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था। मान लो आपने एक ट्रिमर खरीदा, तो ट्रिमर खरीदते हुए आपको ट्रिमर तो मिलेगा, उसका चार्जर भी मिलेगा, राइट। उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल भी मिलेगी, और तो आपको पता है कैसे यूज करना है, लेकिन एक यूजर मैनुअल उसके साथ आती है। एक डब्बा भी आएगा जिसके अंदर वो सब कुछ पैक होके आएगा, राइट। तो ऐसे ही ये है वो ट्रिमर, इसने जो बताया। इसके बाद इसने बताया कि ये जो यूजर शेयर मैन करके है, ये है उसकी जो .gz है ना, इसकी आर्काइव बना कर रखी है उन्होंने, और आर्काइव में स्टोर किया हुआ है क्या चीज, उसकी मैनुअल। आपने कई बार देखा होगा कि मैं इसमें apt info कमांड यूज करता हूँ, राइट। अगर आप फॉलो कर पाते हो कि मैं apt info कमांड यूज करता हूँ, पैकेज का नाम दे देता हूँ, तो डेटा यहाँ से उठ के आता है और यहाँ से उठ के आता है, सॉरी यहाँ से उठ के आता है। इन दोनों पे वो एक्चुअली इन्फो डेटा पड़ा हुआ है और यहाँ पे पड़ा हुआ है इन तीनों फाइल्स में, ठीक ठीक है, समझिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने वेरियस कमांड जब चलाई थी और तो उसने मुझे ये फाइंड की सारा आउटपुट शो कर दिया। अब एक्चुअली इस शेल को कैसे पता लगा कि भाई मेरे को कहाँ से जाके ढूंढना है, या वेरियस को भी कैसे, क्योंकि एक और मतलब बाइनरी एक और पैकेज है मेरा जो कि कुछ काम कर रहा है, जो कि फाइंड को ढूंढ के ला रहा है, तो इसको भी कैसे पता लगा कि कहाँ ढूंढना है? इसको पता लगा इससे, पाथ नाम के वेरिएबल से। पाथ नाम के वेरिएबल में हमने एंट्री की हुई थी यूजर लोकल एसबिन की, और बाकी आपको अलग अलग एंट्रीज दिख रही है वहां की, राइट। इसका एग्जांपल लेते हुए हमने देखा था, हमने गोट नाम की एक हमने कमांड चलाई, तो उसने बोल दिया था आपको, पहले हमने जब इनिशियली चलाई थी तो उसने बोलता है कमांड नॉट फाउंड, ये कमांड मिली ही नहीं। तब हमने क्या किया, एक गोट नाम से एक फाइल, इसके अंदर ये जो था यूजर लोकल नॉट यूजर लोकल बिन, यूजर बिन ये वाला ना, तो यूजर बिन ये वाला जो एंट्री है, हमने इस डायरेक्टरी के अंदर गोट नाम की एक फाइल बना दी,
टच कमांड के थ्रू, और फिर उसके ऊपर हमारे पास परमिशन डिनाइड एरर आने लग गया, मतलब उसे फाइल तो मिली लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वो, लेकिन उसे फाइल वहां पे मिली इंटरनल। राइट, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। भाई मोरल डाउन लग रहा है, क्या चक्कर है भाई? समझ आ रही चीजें नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? Yes, देखो मैं sir. कई सारी चीजें करी उसमें आ रही है, देखो कई सारी चीजें हो गई अब। यस यस सर। भाई कौशल ने ये मीटिंग छोड़ दी। ये गोट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो। अच्छा कोड वाला रिपीट कर दूं? हाँ। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, पहले हमने बोला कि भाई ये एग्जांपल है इस चीज को बताने के लिए, या फिर इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल उठाया। तो क्या हो रहा है कि हमारा पाथ नाम से हमारा एक वेरिएबल है जो कि अलग अलग एंट्री स्टोर कर रहा है जहां पे हमारी बाइनरीज पड़ी होंगी। ठीक है, अब ये एक्चुअली जब मैंने इसमें गोट कमांड चलाई तो उसने हमने हमने पूछा कि भाई क्या गोट नाम का कुछ पढ़ा है, मुझे पता नहीं पड़ा हुआ है। तो उसने ZSH ने मेरा एरर थ्रो कर दिया कि कमांड ये है नहीं मिली। फिर मैंने क्या किया, टच कमांड के थ्रू, ये वाली कमांड तो गलती से टाइप हो गई थी, लेकिन टच कमांड के थ्रू मैंने इसके अंदर एक फाइल बनाई गोट नाम से। और फिर उसके बाद जब मैंने गोट को एग्जीक्यूट किया तब इसने अपना एरर स्टेटमेंट चेंज कर दिया और बोला कि परमिशन डिनाइड, कि भाई वो फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है, वहां तक पहुंच भी गया लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। Then we can give permission here with ch mode. Of course we can, हाँ बिल्कुल हम दे सकते हैं, लेकिन तो खाली है ना फाइल, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। हाँ इसके अंदर कुछ अब है। मोटिव समझो क्या था, मोटिव ये था ये जानना कि ये यहाँ तक पहुंच कैसे रहा है। ओके। तो फाइंड नाम की चीज है, उसको ये शेल जो है ये कैसे पहुंच पा रही है वहां तक, वो पहुंच पा रही है इस वेरिएबल के थ्रू। इस वेरिएबल के थ्रू, इस वेरिएबल में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं उस एंट्री पे हमने, ये जो यूजर बिन की एंट्री है, इस एंट्री पे हमने एक फाइल बनाई गोट नाम की डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो हमें क्या मिल गया, एक गोट नाम का वहां पे उसे फाइल मिल गई। फिर हमने गेम ढूंढा, गेम भी नहीं मिली। फिर हमने गेम सर्च किया तो सिर्फ उसमें भी उसने परमिशन एरर दे दिया, मतलब उसे फाइल तो मिली लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ये जो पाथ वेरिएबल है उसमें बहुत सारे लोकेशंस है, बहुत सारे पाथ्स है। तो हमें ये कैसे क्लियर हुआ हमें वो फाइल कहाँ पे क्रिएट करना है, वो कहाँ से उठा रहा है? आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए सब एक बराबर है, इसके लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। भाई आज जैसे आप सभी क्लास में हो ना, भाई मैं कोई आपके साथ पार्शियलिटी नहीं हूँ कि किसको कितना समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि हर किसी को जितना जो उनकी एबिलिटी है उतना पूरा समझ आए। हाँ राइट। तो ये हमारे पास बहुत सारे फाइल है, लाइक पहला है यूजर लोकल sbin, यूजर लोकल bin, यूजर sbin, यूजर डायरेक्टरीज हैं। हाँ ये डायरेक्टरी है। हाँ सॉरी डायरेक्टरी है। तो इन किसी एक डायरेक्टरी में वो फाइल क्रिएट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल। ओके। आप किसी भी आप जो स्नैप इंस्टॉल करते थे, स्नैप इंस्टॉल कर रहे थे हम, वो देखो यहाँ की इंस्टॉल होती है स्नैप बिन में। हम स्नैप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं कमांड, वो यहाँ पे आके इंस्टॉल करता है उन्हें। तो उसके लिए हम सब एक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? हाँ सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, ये जो हमने ये सर्च किया था ये समझ आया। एस्ट्रिक का हमने जो यूज किया, पहले मैंने आपको माई चला के दिखाया, फिर एक इसके साथ चला के दिखाया, ये बात समझ आई? हाँ ये क्लियर है सर। जैसे आपने एक कोड फाइल बना दी वहाँ पे बिन के फोल्डर में, सपोज मुझे कोई कमांड, मुझे भी कोई बड़ी सी कमांड डालनी है, और जैसे हम एलियास क्रिएट करते हैं वैसे मैं एक फाइल बना के उसको सारी परमिशंस दे के उसके अंदर एक बड़ी सी कमांड डाल दी, फिर अगर उसको मैं यहाँ टर्मिनल से रन करूंगा तो वो रन हो जाएगी? अगर वो पाइथन एग्जीक्यूटेबल है तो चल जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ubuntu क्या करता है कि उनको पहले वो खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कि बाइनरी है या नहीं है। अगर वो बाइनरी नहीं है, ठीक है, तो वो उनको भेजता है पाइथन के पास या बैश के पास। तो अगर आपने बैश स्क्रिप्ट बना रखी है और आपने वहां डाली है, उसे भी एग्जीक्यूट कर देगा, पाइथन पढ़ा है उसे भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, और शेल को भी कर देगा, .sh को? हाँ शेल भी, वो एक ही बात है, बैश शेल, क्योंकि बैश बेसिकली एक ही बात है लगभग, है ना सर? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सर ये जो
ये एस्टेरिस्क जो आपने यूज किया है ये पैटर्न के लिए किया है या बिल्कुल हमने रेजिक्स की बात की थी अभी मोटी मोटी, हाँ जी तो सर उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजिक्स। तो उसका मोटा मोटा एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया है। इसका मतलब होता है कि जैसे माए है, माए के आगे कुछ भी। ओके ओके ठीक है, अगर आप देखो मैं रिवर्स में सर्च करूँ कि एस्टेरिक करूँ तो बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ये माइल पीछे होगा और इसके आगे कुछ भी अब बताओ कुछ नहीं आएगा आउटपुट, फाइल नॉट फाउंड। हाँ भाई, कौन कौन सहमत है इस चीज से कि कुछ नहीं आएगा? सेम आउटपुट आएगा सर। आएगा, जो आपको दिखा दो फाइल कौन होती है, बताओ। सर अच्छा? क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा और किसका क्या कहना है भाई? कुछ नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं आएगा। और किसका क्या कहना है भाई? और कोई थर्ड ओपिनियन? और किसको क्या लगता है क्या होगा? सर अगर आप ये स्टार लगा के कर रहे हो ना तो माई उसमें जितना भी सारा कंटेंट है वो सारा सर्च होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ में फाइंड कमांड यूज हो रही है मेरी, पैटर्न बिजनेस नहीं चल रहा है। कोई भी फाइल हमें सर्च करनी है उसके लिए ना। हाँ, कोई भी फाइल सर्च करनी है जिसका नाम में माई आता हो, ऐसी फाइल जिसके माई से पहले कुछ हो सकता है लेकिन माई के बाद कुछ नहीं होगा। रिचा ये बात समझ आ रही है? यस सर। आप बताओ आउटपुट क्या आएगा? ये आपकी फाइल दिख रही है आपको? तो माई से पहले कुछ हो सकता है लेकिन माई के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो आपको माई फाइल से दिख रही है? माई से कुछ खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्टली, कुछ आउटपुट नहीं आया। ओके सर। रिचा ये बात समझ आई? यस सर यस सर। श्योर? यस अच्छा, अब सर। मुझे बताओ अगर मैं माई की जगह पाई कर दूं अब क्या आएगा? जोकर डॉट रिचा पी बताइए वाई। इसका आंसर। हाँ, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? जोकर डॉट पी वाई। जोकर और उनकी मत सुनो, एक मिनट और शांत repeat, शांत। रिचा बताएगी, रिचा बताएगी भाई, रिचा बताएगी। रिचा का डाउट था, रिचा बताएगी। हाँ रिचा क्या क्या आउटपुट आएगा बताओ। एकदम चुप करो। हेलो हेलो हाँ रिचा सर। बताइए, हाँ। प्लीज। हाँ प्लीज बताइए। सर जोकर डॉट पी वाई जस्ट सिर्फ बिकॉज ये जोकर आएगा या ओके Dot सिर्फ py जोकर ही है पीवाई पे एंड होने वाला, या और कोई फाइल भी है इसमें? सर रिपीट वाला भी आएगा साथ में। अरे रिचा को बताने दो भाई यार, देखो हर किसी की जिंदगी में बहुत हाँ दिक्कत जी है। सर, किसका sorry। बच्चा शांत नहीं हो, किसका बच्चा शांत नहीं हो रहा, किसी कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, दिस ऑल गुड भाई। जब शादी हो जाएगी, जिनकी नहीं हुई है बच्चे हो जाएंगे, उन्हें तब पता लगेगा। खैर हाँ भाई बताओ रिचा आउटपुट क्या आएगा बताओ। सर जोकर डॉट पी वाई रिपीट डॉट पी वाई मतलब पी वाई के आगे जितना भी है सब आएंगे? बिल्कुल हाँ। सही जवाब, देखो आ गया है ना। चलो बेहतरीन। देखो भाई, अगर रिचा एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई आप इस टाइम में पढ़ नहीं पा रहे हो, कहीं यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस है, बाकी लोगों के साथ भी होगा, तो भूला मत करो कि भाई रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है, रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है भाई, है ना, ताकि वो चीजें क्लियर होती चले। चलो जी, ओके ठीक है जी। तो हमारी ये चीज होगी। देखो इसमें और भी चीजें जी, आप साइज के बेस पे कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर जो कि आप चला सकते हो, आप एग्जीक्यूट भी करा के दे सकते हो, लेकिन उनको हम डिटेल में बाद में रिव्यू करेंगे। हमारी इसमें ये लिस्ट बहुत बड़ी है, फाइंड कमांड देखी जाए तो, राइट। खैर हम आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज एससीपी। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है फाइंड तक? सर वो जो लास्ट वाला है जो लार्जर देन 100 MB है, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में देना पड़ेगा ना, वो प्लस 100 MB। ये आपको ओके, यहाँ पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे? ओके राइट। या ये पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ यही। जहाँ तो मुझे उम्मीद है नहीं देने पड़ेंगे, लो आपको देख ही लेते हैं यार। अब आप कह रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं उसको स्किप क्योंकि करना वो चाहता हूँ। स्पेसिफिकली 100 MB लिखा हुआ है और वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ये एग्जांपल है। अब मान लो कि मुझे सारी फाइल ढूंढनी है जो कि 100 MB से, अब देखो इसमें 100 MB से बड़ी कौन कौन सी फाइल है, राइट। तो मैं कहूँगा प्लस 100, अरे यार स्पेस जो है हट गई, 100 MB, तो एक ही फाइल मिली उसे।
मुझे इसमें अच्छा, मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट राइट। ये ब्रैकेट सिर्फ ये डिनोट करता है कि अंदर हमारे इसमें कुछ एग्जिस्ट करता है, सारी केस में जितनी भी चीजें इसमें सिंटेक्स है वो बस, राइट ठीक है। और अगर आप देखोगे कि इसमें माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 100 MB से छोटी सारी फाइल आ जाएगी। वेरी गुड, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट तो नहीं अब तक? नहीं सर। ओके, तो अब देखो इसमें नेक्स्ट आती है हमारी एससीपी, जिसको बोलते हैं हम सिक्योर कॉपी, राइट। अब हमारी हम कैटेगरी में आ रहे हैं फाइल ट्रांसफर की, कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर करनी है। अब सिक्योर कॉपी की हम भी बात एक्चुअली बाद में करेंगे जब हम पढ़ लेंगे एसएसएच, क्योंकि सिक्योर कॉपी काम करती है ऑन टॉप ऑफ एसएसएच का, जो हमारा नेटवर्क है उसके ऊपर। तो जब हम सिक्योर कॉपी की तभी बात करेंगे जब हम एसएसएच पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है सिंक, आर सिंक या रिमोट सिंक बोलते हैं इसे। ये आपकी एक और यूटिलिटी है जिसमें कि अगर आपके पास दो फाइलें पड़ी हुई हैं और आप चाह रहे हो कि एक जगह से कॉपी होकर दूसरी जगह पहुंच जाए, तो इसके थ्रू की जरूरत है ये बस। लेकिन ये एसएसएच के ऊपर काम नहीं करता, इसकी अपनी प्रोटोकॉल है, ठीक है। सर यहाँ पे तो एमबी मूव का भी यूज कर ही सकते हैं ना आरसिंक की जगह, तो फिर तो वही काम कर रहा है। तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, वो यहाँ पढ़ेंगे। देखो एमवी आपका लोकल फाइल सिस्टम के लिए होता है, ये है इंटर सर्वर फाइल सिस्टम। अच्छा ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है सर, ठीक है। किसी का कोई डाउट? और ओके, अब हम, हाँ है किसी कुछ बोल रहे थे कोई? नहीं सर नहीं। ओके ग्रेट। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोसेस रिलेटेड। अब हम प्रोसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई अलग अलग हमारी प्रोसेस चलती हैं तो उसमें हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसी चीज़ें हैं, इसको हम अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। इसमें कई सारी कमांड इसमें बताई भी हैं, देख लेते हैं एक बार। वो बता देता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, वो भी देख लेंगे। वो उसमें हमने कंसिडर नहीं की हुई है प्रोसेस कमांड, राइट। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी बता दूंगा आपको, और जो ये बता रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो भाई पीएस हमारा जो है, ये हमारी सारी जितनी प्रोसेस होती हैं इन जनरल करंट शेल में, वो हमारे एग्जीक्यूट कर देता है, राइट। अगर हम पीएसटी हमारे इसी के ऊपर, तो क्या दे देगा कि जो हमारी अलग अलग चल रही हैं अंदर इसके व्हाट इज से प्रोसेस ट्री जो है इसका हमारा सिस्टम डी नाम का हमारा होता है। इसमें हम घुसेंगे तो बहुत डिटेल आ जाएगी। पहले हमारा इनिट सिस्टम हुआ करता था, उसको करीबन 2013 के आसपास सिस्टम डी ने रिप्लेस कर दिया, नहीं उससे पहले ही कर दिया था। तो सिस्टम डी ने रिप्लेस कर दिया था, उसमें फिर कई सारे चेंजेस आए। कप्स नाम की प्रोसेस होती है, क्रॉन होती है, अवाही होती है, बहुत तरह की अलग अलग प्रोसेस होती है जो उसके अंदर चलती हैं। जब आप जितना पढ़ते रहोगे उतना आपको मिलता रहेगा सारी चीज़ें। टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी नहीं पता, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल नहीं पता कि पॉकेट डी क्या होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। सर ये कौन सी प्रोसेस है जो बैकएंड में चल रही होती है हर वक्त? एग्जैक्टली, जो ये अभी हर वक्त अभी चल रही हैं, जो चल रही हैं इस सिस्टम के ऊपर। आपके सिस्टम के ऊपर कुछ और चल रही होंगी, लेकिन करंटली जो इस सिस्टम के ऊपर चल रही है, मतलब सिस्टम डी चल रही है जो कि बेस प्रोसेस है, उसके ऊपर मॉडर्न मैनेजर चल रहा है, उस इसी सिस्टम डी के ऊपर नेटवर्क मैनेजर चल रहा है। ऐसे समझो कि अगर और चलना है, सिस्टम डी के ऊपर जीडीएम चल रही है जो कि आपका डेस्कटॉप मैनेजर है ग्नोम का, वो चल रहा है। उसके ऊपर आपके ऊपर ये सेशन चल रहा है, फिर वेलैंड की एक और लेयर आ गई सेशन, फिर आपके जीनोम का सेशन बना हुआ है, इससे एक बाइफिकेट होके वेलैंड का एक और सेशन बना हुआ है, राइट। मल्टीपल सेशन बने हुए हैं। तो ये अंदर भी आपकी ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। हमने रूट पढ़ा था ना कि भाई एक पेड़ का जो रूट होती है वो कैसे जड़ जो है कैसे एक्सपैंड करती है, उसी तरह से ये नाम इसका ट्री दिया हुआ है। ये प्रोसेस ट्री है बेसिकली, कि एक प्रोसेस ने दूसरी प्रोसेस चलाई, दूसरी तीसरी चलाई, तीसरी चौथी चलाई, एंड सो फोर्थ। जितना आपको इसमें दिख रहा है ऊपर नीचे जाता हुआ, और चाहे सिस्टम डी के अंदर एक और सिस्टम डी चला, उसके अंदर कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट। तो ऐसे आपकी अलग अलग इसमें प्रोसेस चल रही हैं, राइट। ऑल गुड यहाँ तक? सर इसमें 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये क्या है इसका मींस? वो उसकी उतनी मल्टीपल प्रोसेस चल रही हैं, उसके इतने चाइल्ड प्रोसेस हैं। ओके, बाइनरी कह सकते हैं सर? क्या चीज? बाइनरी टाइप में जैसे होता है एक पैरेंट फिर उसके नीचे ये सारी बाइनरी है, सारी बाइनरी है। अब ये जितनी भी फाइल्स है सारी बाइनरी फाइल्स है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होगा ना,
आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो आपने जो टेक्निकल चीज़ें पढ़ी हैं वो किसी पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक पढ़ी होंगी, लेकिन आप ये देखोगे कि वो डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कई सारी चीज़ें हैं और आपको एक छोटा सा भाग बताया गया है उसका, एक छोटा सी इम्प्लीमेंटेशन बताई गई है उसकी, जिसमें कि आपको लग रहा है कि बस उतना ही उसका रोल आ जाता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उससे काफ़ी बड़ा है, राइट। उनकी इम्प्लीमेंटेशन कई कई जगह आती है, राइट। तो ये आप जब बाइनरी बात कर रहे हो, बाइनरी एक सिर्फ ऐसी फाइल है जो कि 101010 लिखे हुए हैं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उसमें एग्जैक्टली अंदर क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से आप बाइनरी जब कर रहे थे, बाइनरी इसी चीज की बात कर रहे थे ना? हाँ सर, इसी का ही बोल रहे थे, जैसे मतलब क्योंकि आप एक बाइनरी ट्री को लेकिन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको पीएचडी समझ आ गया, प्रोसेस ट्री हमारा कैसे बन रहा है, राइट? यस सर। ठीक है सर। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे, pmap क्या कर रहा है हमारा, हम इसमें अच्छा pid डालेंगे तब मिलेगा। ओके, चलो पहले सर यहाँ तक कि एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये प्रोसेस ट्री सर जो हमें शो करेगा, जिस क्लाउड पे हम काम करेंगे उसका प्रोसेस ट्री शो करेगा, जैसे कि हम मल्टीपल क्लाउड्स पे कई बार काम करते हैं, ठीक है। क्लाउड का मतलब क्या है बताओ? हम ये कमांड मारेंगे उसी का प्रोसेस ट्री पूरा शो करेगा ये। जिस ये जो है प्रोसेस ट्री, ये प्रोसेस ट्री उस पर्टिकुलर सिस्टम का शो करेगा। मान लो कि अगर आप AWS के ऊपर, क्योंकि आप कई सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं तो उन सबके लिए बता रहा हूँ कि एक वर्चुअल मशीन AWS के ऊपर आप अगर आप काम कर रहे हो, जैसे EC2 आपने इंस्टेंस लॉन्च किया होगा, राइट, तो उसमें आप PHP अगर कमांड चलाओगे तो वहाँ पे आपको उस स्पेसिफिक सर्वर की या उस पर्टिकुलर मशीन की प्रोसेस ट्री मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो pmap पे आने से पहले, हम PID जाने से पहले, इस पे PID पे बाद में आएंगे, पहले हम जान लेते हैं कि भाई हमारी और इसमें क्या पैरामीटर होता है। तो पहले मैन करते हैं PS पे। तो कई बार क्या होता है, देखो PS क्या होता है, रिपोर्ट अ स्नैपशॉट ऑफ करंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो वो जो करंट प्रोसेस चल रही है हमारी, उसको हम बता देते हैं कि भाई कौन सी प्रोसेस चल रही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। इसमें हम कई सारे पैरामीटर डाल देते हैं। ये एक ऐसी कमांड है PS-EF जो लगभग हर कोई यूज करता है, एक सिस्टम एडमिन, एक डेवऑप्स का इंजीनियर, राइट। आपने कई जगह देखा होगा इससे पहले, और कई सारे इसके यूसेज आते हैं। तो सी एवरी प्रोसेस इन द सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंटैक्स, तो ये आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी चलाओगे तो आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग BSD सिंटैक्स, तो आप ऐसे चला सकते हो। अब BSD क्या आया था, बाइनरी बकली का आया था, बकली ने लॉन्च किया था अपना, उनका प्रॉम्प्ट था जो कि यूज होता था, राइट। उसकी बकली का कुछ सी फुल फॉर्म भी है, बकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नाम से कुछ नाम इसका। तो अब उसमें उन्होंने अपनी अलग कमांड दी थी, अलग कमांड बनाई थी, तो उनकी ऐसे कुछ हो गया। प्रोसेस ट्री आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, PS कमांड के थ्रू लिखा हुआ है इसमें, राइट, एवरीथिंग इज रिटन, जो आप यूज कर सकते हो उसमें। किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए देखना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो आप, और इनकी पूरी कि उनसे क्या होता है, हाइफन EC क्या होता है, सिलेक्ट ऑल प्रोसेस, तो आप हाइफन EC कर सकते हो, ठीक है। F करते हो तो F से स्पेसिफिक क्या होता है, F दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया हुआ है। F फोर्सफुल के काम आता है, इसने दिया है नहीं दिया, नीचे दिया होगा शायद। हाँ, ये तो P पे आ गया, हम P पे आ गए, G ऊपर निकल गया, आ गया। तो डू अच्छा फॉर्मेटिंग काम आता है, नॉट फोर्सफुल बट फॉर्मेटिंग। तो अगर हमें इसकी फॉर्मेट लिस्टिंग जाननी है तो आएगा, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं PS-EF, तो उसने क्या किया, हमारी बता दी कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और वो कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। जैसे इसमें SBIN इनिट जो मैं बात करता हूँ सिस्टम से होता है, तो पहले जो हमारी एक रूट यूजर था, UID मतलब यूजर ID, रूट नाम की यूजर ने PID1 प्रोसेस ID 1 विद पेरेंट ID 0, राइट। PPID मतलब पेरेंट प्रोसेस ID, उसकी किस टाइम यूज की, किस टाइम लॉन्च की, TTY अभी फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। इनिशियली जब सिस्टम शुरू हुआ था, क्लॉक तब से शुरू हुई थी हमारी, राइट। तो 5 सेकंड के बाद ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो गई थी। उसने फिर फर्दर 1 का यूज करता है इसका। अब ये था जब मैं ट्री समझा था ना,
3 में सिस्टम डी लॉन्च हुआ, सिस्टम डी के अंदर हमारा GMD3 हुआ था, राइट, GDM3 डेस्कटॉप मैनेजर 3, राइट, वो लॉन्च हुआ था, उसके अंदर फर्दर प्रोसेस हुई थी। तो अब क्या हुआ कि मान लो अगर 1 कुछ लॉन्च करवा देता है, अब इसने 1 ने क्या किया, 1 के बाद 2 लॉन्च हुआ और हमारे इसमें KTS रीड आया। अब 2 जो है पेरेंट प्रोसेस बन गई इन सारी प्रोसेस के लिए, ठीक है, सबकी पेरेंट प्रोसेस 2 है। तो ये अलग अलग चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू हुई जिनका अलग अलग काम है। अब ये जो शुरू हुई इन सभी की प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस एक रही, और फिर यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हुआ सिस्टम डी जो लॉन्च हुआ वो पेरेंट प्रोसेस 1 पे लॉन्च हुआ, और उसने अपना जो सिस्टम डी नाम का प्लस का यूजर था उस पर चीजें एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी, राइट। तो इसके थ्रू आप ये डिटेल जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारी देखोगे कि अलग अलग प्रोसेस लॉन्च होनी शुरू हो गई। तो कुछ जो थी यहाँ तक की लॉन्च हुई थी वो रूट तक की हुई थी, या रूट स्पेसिफिक जो यूजर है उनकी हुई थी, और फाइनली करते करते यहाँ पे जब टाइम आया कि अनलॉक यूजर की एग्जीक्यूट शुरू हुई, तो सिस्टम डी ने सिस्टम नाम की एक प्रोसेस लॉन्च की जिसने फर्दर अलग अलग चीजें एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी, और पूरा पूरा नीचे तक आ गया। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? सभी क्या आई? यस यस सर। ओके जी, ओके। तो अब हम कह रहे थे कि भाई हमारा पी मैप, राइट, तो पी मैप चलाने के लिए हमें चाहिए PID, और PID हम मान लो कि कोई देख रहा है और ना कि प्रोसेस चल रही है। अब हम कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, गनोम जो सिस्टम डी कोई एक और कमांड अलग से जाए, एक मिनट से पूरा आउटपुट आ नहीं रहा है, यहाँ देखिए अब आएगा। तो इस पे GMD हम GDM देख चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई और एग्जांपल उठाते हैं। ब्रेव ब्राउज़र उठा लो क्या, आप हो गए ब्रेव कुछ हो गया है, ये उठाते हैं पाइपवायर, राइट। पाइपवायर भी एक प्रोसेस है जो कि चल रही है, और इसकी PID हमारी 1487। तो अब मैं इसको 1487 को पी मैप पे एक बार रन कर दूंगा, और इसकी मुझे पूरा मैप पता लग गया कि इसने क्या क्या चीज़ें एक्चुअली पाइपवायर जब चला था तो उसने क्या क्या पहले लॉन्च किया, फिर क्या लॉन्च, मतलब किस किस पे इसकी डिपेंडेंसी है, राइट। ये सब कुछ इसकी पूरी डिपेंडेंसी मैप बना के दे देगा। ये जो एक्चुअली आप पे वायर चली थी उसकी देखो आगे लाइब्रेरी फाइल्स UDF की लॉन्च करवा रहा है, लाइब्रेरी फाइल्स है जो कि पाइपवायर की थी, मॉड्यूल अलग अलग तरह के मॉड्यूल ये लॉन्च करवा दी इसने अंदर ही अंदर, ठीक है। उसने बहुत सारी अंदर अंदर चीजें इसमें लॉन्च कर दी, सब जानने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ दिखाने की जरूरत कर रहा हूँ, राइट। इतनी चीजें मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, राइट, क्योंकि सिस्टम इतना वास्ट है। लेकिन आपको वो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है, राइट। तो हमने पी मैप किया, प्रोसेस ID दी, पाइपवायर उठाया, पाइपवायर ने उसने पूरा बता दिया कि उसकी जो डिपेंडेंसी मैप है वो क्या मैप है। नेक्स्ट कमांड टॉप आती है। अगर मैं टॉप रन करता हूँ तो टॉप अगर आपने सभी ने यूज की होगी, राइट, इसमें अलग अलग पैरामीटर आते हैं। अगर इसमें मैं शायद यहाँ पे कोलन हेल्थ टाइप करूँ तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि मैं क्या क्या इसमें फिल्टर आ सकता हूँ, क्या क्या मैं टॉगल्स कर सकता हूँ। जानने के लिए मोटा मोटा आप देख लीजिए, प्रोसेस ID है, यूज़र है, इसमें इसकी प्रायोरिटी होती है जो कि वेरी करती है सिस्टम टू सिस्टम, आपकी शायद -20 से +20 तक वेरी करती है, राइट, जो आपकी प्रायोरिटी होती है। फिर आपकी अलग अलग चीज़ें बनती हैं इसमें, इग्नोर, वर्चुअल मेमोरी इग्नोर, रिजोल्यूशन इग्नोर, ये सारी इग्नोर कर दो चीज़ें, मोटी मोटी इस पे आ जाओ। इस पे आपके आगे CPU कितना यूटिलाइज कर रही है, मेमोरी कितना परसेंटेज में यूटिलाइज कर रही है, किस टाइम एग्जीक्यूट हुई थी और क्या कमांड एग्जीक्यूट हुई थी, राइट। इसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सुंदर तरीके से देखना है तो एचटॉप जो कि मैंने यूटिलिटी डाली हुई है ऊपर से, तो उसमें आपको कलरफुल मैनर में ग्राफ की फॉर्म में चीज़ें दिख जाती हैं, राइट, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, टॉप एचटॉप समझ आया क्या हुआ? ये तो सर मेनली अपना यूटिलाइजेशन के लिए चेक करते हैं ना, CPU यूटिलाइजेशन। हाँ, मतलब इसमें आप ये एक्चुअली प्रोसेस हैंडल है आपका, और आप एक काम ये भी है कि आप इसमें मेमोरी चेक कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे आपका टास्क मैनेजर होता है ना, हाँ हाँ, तो टास्क मैनेजर में आप क्या क्या कर सकते हो अपने विंडोज के, आप प्रोसेस बंद कर सकते हो, टास्क बंद कर सकते हो, नया टास्क रन करवा सकते हो, एक कोई आप ऑटोमेट कर सकते हो टास्क को, स्टार्टअप पे लॉन्च करवा सकते हो। ये सारे फीचर होते हैं ना टास्क मैनेजर के। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है?
यस सर। तो सारे काम आप यहाँ से भी करवा सकते हो। सर ये जो एचटॉप वाली कमांड चलाई है आपने, इसमें पाथ भी दे रहा है इसका, राइट? एचटॉप को नहीं, कोई कुछ नहीं है, एचटॉप सिंपल। नहीं सर, इसमें जो कमांड वाला कॉलम है इसमें इसका पाथ भी है बेसिकली, जहाँ पे ये चल रहा है। तो अगर ये हमें हाँ, देखना है, बिल्कुल अगर हमें यूटिलाइजेशन देखना है, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सा कर रहा है और वो कहाँ पे रन कर रहा है, तो वो हमें कैसे निकालना है सर? जैसे 20% सबसे ऊपर वाला है ये ब्रेव वाला, आई थिंक। तो सर ये इसमें पाथ भी दे रखा है। अगर हमें स्टॉप करना है तो इसको किल भी कर सकते हैं, इसके प्रोसेस आईडी को। अगर हमें चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं सर बेसिकली? देखो अभी तो मैंने एचटॉप पे क्या किया हुआ है कि मुझे क्लिक करने के लिए कर दिया, एक क्लिक किया तो उसने डिसेंडिंग सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग सॉर्ट कर दिया। तो मेमोरी कौन यूटिलाइज कर रहा है, ये कर रहा है। सीपीयू पे क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर ये आ जाएगी जो कुछ यूटिलाइज कर रही है मेरी सीपीयू को। शेयर्ड मेमोरी अगर करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, क्लिक करके असेंडिंग डिसेंडिंग में मुझे बस क्लिक करना है इस पर। यूजर के हिसाब से सॉर्ट करना है, नहीं करना है, पीआईडी के वजह से सॉर्ट करना है, नहीं करना है, राइट। सॉर्टिंग मैं इसकी ऐसे कर सकता हूँ। एचटॉप पे क्लिक देता है, अगर वहीं पे मुझे सॉर्टिंग करनी है किसी पर्टिकुलर उस पर फिल्टर मारना है, तो अगर मुझे जैसे कि यूज़ करना है तो देखो नीचे लिखा रहा है F1 हेल्प के लिए, F2 जो सेटअप करने के लिए है, सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ट्री जानने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। आप जो मांग रहे हो सॉर्ट मांग रहे हो, सॉर्ट में इसमें क्लिक के थ्रू अपडेट कर लेता हूँ। अगर आपको टॉप में चलाना है सेम चीज़ तो आपको F6 दबाना है, फिर आपको सर्च करना है किस पैरामीटर में सॉर्ट करना है, फिर आपने पैरामीटर फॉर एग्जांपल ये सर्च सेलेक्ट कर लिया, एंटर मार दिया तो उसके सॉर्ट हो जाएगा। एचटॉप पे रेड हैट की कमांड भी है क्या सर? एचटॉप एक यूटिलिटी आओ उसके बारे में जानते हैं। sudo apt info एचटॉप। अरे यार एक एक्स्ट्रा लग गया, अरे रे। वैसे apt info बिना उसके भी दे देगा जब मुझे मिलेगा, पैटर्न से जाता है, चल गया इसमें। तो देखो ये उबंटू के यूजर्स ने जो डेवलपर्स उन्होंने बनाया है, राइट। तो ये इसमें ये उन्होंने भी बनाया हुआ है, सपोज रेड हैट वालों ने। एचटॉप एक यूटिलिटी है, मैंने चलाई है रेड हैट पे, वर्क करती है एचटॉप, यूज कर सकते हो आप। लेकिन आपको मतलब इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अगर नहीं पड़ी होगी तो इंस्टॉल कर लेना। गेम इंस्टॉल अगर आप उस पर चला रहे हो तो गेम इंस्टॉल कमांड चलाना, गेम इंस्टॉल एचटॉप आपकी कमांड इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया लगभग है ना, हर कोई अब टॉप यूज करने के बजाय एचटॉप ही यूज कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई अगर हमें कोई प्रोसेस किल करनी है प्रोसेस आईडी की बेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमने क्या चलाया, एक प्रोग्राम चलाते हैं। प्रोग्राम का नाम है, अरे टीटा चल रहा है ना हमारा, टीटा हमें बंद करना है, बहुत देर चलता है। तो इसका एग्जाम्पल निकालते हैं, वापस एचटॉप पे जाएंगे, सर्च करेंगे टीटा, राइट। टीटा मिल गई। अब जो टीटा है इसकी प्रोसेस मिल गई हमें, ये प्रोसेस आईडी है, ये है इसकी, राइट, 28667। तो अब इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा किल, अगर 28667 थी ना, और एंटर मार दूंगा तो देखो मैं कीटा बंद हो गया, आता ना कीटा बंद हो गया। अगर मैं वापस स्टॉप पे जाके देखता हूँ तो कीटा मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं है, ढूंढ रहा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सर्च के लिए क्या यूज करते हैं? ओके ओके, सर्च के लिए मैं / यूज करता हूँ। नहीं अभी इसमें फाइल के अंदर होगा ना /। अभी ये प्रोसेस में आपने सर्च किया ना क्रीटा। ओके ओके, पहले मैं फिर से एक बार कीटा रन कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगी क्या हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, पहले तो एचटॉप टाइप कर लिया, हाँ है ना। एचटॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये मेरी फाइल एग्जीक्यूट चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। अब मेरा वहाँ पे वो कीटा जो थी, आप देखोगे कीटा का जो सिंबल था ये आ गया है ना, चल रहा है, आ गया, यस। अब मैं यहाँ पे / करता हूँ / और टाइप करता हूँ KRITA कीटा। क्या आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखना चेंजेस हो गए, ठीक है, कीटा एंटर मारा। ओके ओके सर ये सर्च तो F3 से भी आ जाएगा ना? हाँ F3 तो वो है, F3 से भी आ जाएगा। लो बिल्कुल F3 से कर लो, हाँ बिल्कुल F3 से भी आपको ये एक्चुअली
ये जो चीजें हैं ये इन्होंने एचटॉप में क्या किया, विम वाली कमांड्स को और टॉप वाली कमांड्स को मर्ज कर दिया और एक इजी इंटरफेस बना दिया, ताकि दोनों तरीके, एक कुछ ऐसे यूजर थे जो कि सिर्फ विम यूज करते थे, कुछ ऐसे यूजर थे जो सिर्फ टॉप यूज करते थे, तो वो दोनों लोग यूज कर पाए, तो उनके लिए बनाया हुआ है। तो अब इसमें कीटा सर्च करूंगा, उसमें मुझे वो मिल जाएगा, ये प्रोसेस आ गई। ठीक है, अब इसको मुझे देखना है कि भाई जो यूज करते हैं किसी प्रोसेस को किल करते हैं, हाँ, तो अब सर हम अगर एक सिंगल प्रोसेस को किल करना होता है तो हम उसके साथ एक्सटेंशन देते हैं -9, और ऑल करना होता है तो -10 देते हैं। तो आपने तो दिया नहीं सर, डायरेक्टली किल कर दिया, तो हमारे भी डायरेक्टली चल जाएगा क्या? अच्छा, इसे देखो कि हाइफन का मतलब क्या होता है। देखो उसका आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा मैं, लेकिन इस छोटी चीज के बाद, राइट। तो अभी एक तो हमने क्या किया कि पहले किल दिया नाम और फिर आगे प्रोसेस आईडी दी, तो उसने उस प्रोसेस को किल कर दिया। उस प्रोसेस को किल किया, उसकी डिपेंडेंसी थी उस पूरे मैप को, उसकी पूरी ट्री को उड़ा दिया, राइट। अब क्या है कि अगर मुझे नाम के बेस पे किल करना है तो मैं चाहता हूँ किल ऑल, और नाम दे देता हूँ कीटा, इसको मुझे उड़ाना है, तो ये अभी भी उड़ जाएगा। तो कीटा नाम से जितनी प्रोसेस होंगी वो सभी को किल कर देगा, राइट। अच्छा, अब मैं आपकी क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ जो आप कह रहे थे। ये अब तो पहले बताऊं कि किल ऑल, ध्यान समझ आया ना, किल ऑल और किल में क्या डिफरेंस था, सभी को समझ आया? यस सर, समझ में आया। एक नाम से था, एक नंबर से था, ठीक भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके ओके हाँ ठीक ठीक है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि भाई मेरी नेक्स्ट कमांड आई, हमने बोला भाई किल कहीं करते हैं -9 करते हैं, कहीं -10 कर देते हैं। तो क्या मतलब इस चीज का? तो भाई जैसे आप सिस्टम अगर देखो कि अगर आपको सिस्टम अपना जो लैपटॉप चल रहा है इसे बंद करना है तो आपको कितने तरीके हैं बताओ? अपने लैपटॉप को बंद करना है तो कैसे कैसे बंद कर सकते हैं? 3-4 तरीके से बंद कर सकते हैं। बताओ कैसे करोगे? डायरेक्टली पावर बटन से बंद कर सकते हैं सर, स्टार्ट मेनू पे जाके कर सकते हैं, या कंट्रोल अल्ट और डिलीट के साथ कर सकते हैं, वहां जाके कैसे भी, है ना। मैं मोटा मोटा देखा जाए कि एक तो आप अपने यहाँ से आप कुछ बताओगे, मतलब यहाँ गए आप नीचे बताओगे भाई टर्न ऑफ, और यहाँ से आप जाके सेलेक्ट कर लोगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। अब विंडोज में लगते से करते होंगे, नीचे से करते होंगे, लेकिन हाँ पहले कमांड हो गया। दूसरा, अगर आप अपनी पावर की दबा के रखोगे तो भी शट डाउन कर देगा, या पावर की एक बार प्रेस कर दोगे जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा हो तो शट डाउन कर देगा, और अगर पीछे आप सीधी तार खींच दोगे तो भी शट डाउन हो जाएगा। लेकिन कुछ फायदे कुछ नुकसान है। बैटरी निकाल दो, देखो। तो भाई कुछ फायदे कुछ नुकसान है हर चीज के। अगर करंट रनिंग मेरी कई सारी चीजें हैं, राइट, और मैं चाहता हूँ ये डेटा मुझे मेरे काम का नहीं है और मेरा सिस्टम हैंग हो गया, कुछ हो गया, और मेरा जो डेटा है वो रिकवर मुझे पता हो नहीं सकता, लेकिन मुझे सिस्टम पे काम भी करना है, तो मैं सीधा पावर खींच देता हूँ। आप सभी करते होंगे मेरे हिसाब से, राइट। तो वो है -9 या फिर -10। क्या आपने सीधा पावर खींच दी पीछे से, ग्रेसफुल शटडाउन नहीं किया, आप शटडाउन की की पे नहीं गए, आपने सीधा बोला कि इसे उड़ा दे प्रोसेस को, तो उसकी जो फाइल थी वो कुछ सेव नहीं होंगी, आप सीधा उसे उड़ा दोगे। अब देखिए इस चीज को देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि आप जो हाइफन शटडाउन ना किल और प्रोसेस यू कैन किल, ये एक्चुअली आपका वेरी करता है। आप इसको ना -1 -2 से लेके -11 तक आगे कहीं आगे तक चला सकते हैं। अलग अलग सिग्नल जाते हैं बेसिकली, जो आप अलग अलग सिग्नल के थ्रू से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। हम पूरी लिस्ट निकालेंगे। देखो किल -l की जो अवेलेबल हमारे पास ये है, तो किल -l करेंगे, -l करेंगे। देखो तो ये आपके अलग अलग इंटरप्ट आ गए। इन हर एक को जब आप कॉल कर रहे हो ना -9 के थ्रू या हाइफन के थ्रू, तो आप इन सभी को कॉल कर रहे हो अंदर। ये सारे इस तरीके से आप इंटरप्ट को करा सकते हो कॉल उन्हें, और उनसे आप सीधा सीधा उसको उड़ा सकते हो। हर एक का अपना मतलब है, राइट। प्रोसेस को आप चाहते हो कि मेरी सेव हो जाए, मेमोरी सेव हो जाए, स्टोरेज सेव ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टोरेज सेव हो जाए लेकिन मेमोरी जो है वो उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दोनों सेव हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चाइल्ड प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट हो रही है, सिर्फ चाइल्ड प्रोसेस डाई करे, लेकिन मेरी पेरेंट प्रोसेस ना बने, राइट। तो मैं अलग अलग तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन बना के उस प्रोसेस को किल कर सकता हूँ।
ये बात समझ आ रही है? यस सर। राइट? तो ये मैं सिग्नल दे रहा हूँ किल, अगर मैं कहूँ कि किल प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी में मैं एक किल सिग्नल दे रहा हूँ, लेकिन ये अगेन एक हमारा फ्लैग के तौर पे आता है। ये बात क्लियर है? क्लियर सर। ओके, तो भाई ये प्रोसेस खत्म करने के बाद एक अगर 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना? खैर, फिर हमारा नेक्स्ट आता है BGFG, मतलब बैकग्राउंड फोरग्राउंड। तो अगर हमें कोई हमारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलानी है, इसमें हमको पता नहीं उसने, हाँ पहले इसको समझ लेते हैं, राइट? हमारे इसमें एम्परसेंड अगर हमारे किसी प्रोसेस में आ जाता है, तो मान लो कि मेरी कोई लंबी कमांड है जो कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा, राइट? तो वापस से मैं जाता हूँ अपने डेवऑप्स नाम की फोल्डर में हूँ ऑलरेडी। इसमें मैंने मैं जोकर नाम की बना रहा था ना, तो जोकर नाम से बनाया, और इसमें इंस्टेड ऑफ py, आपको बैच का भी एग्जांपल देता हूँ, राइट, कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो। इसमें मैं स्लीप कमांड चला रहा हूँ, स्लीप 10 कर देता फॉर एग्जांपल, राइट? तो ये कुछ नहीं करेगा, ये ना 10 सेकंड तक चलती रहेगी प्रोसेस। 10 सेकंड तक कुछ काम नहीं करेगी, बस सोती रहेगी एप्लीकेशन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो अगर मैं वापस इसको अच्छा एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी है, तो आपको chmod का, इनकेस आपको आज उस दिन हमने बताया था कवर कर चुके हैं, तो हमने यूजर को क्या देनी है, एग्जीक्यूशन प्रिविलेज देनी है जोकर के ऊपर, राइट, joker.sh के ऊपर, और इसमें मैं ड्रॉप स्लैश करके इसको रन कर सकता हूँ। तो मेरी बैकग्राउंड में वो चल रही है 10 सेकंड में। ये अभी जैसे मैं प्रॉम्प्ट नीचे आ गया है, 10 सेकंड बाद ही अपना आप ही हट जाएगा, राइट? सिंपल एज दैट। ये 10 सेकंड खत्म हो गया, वो प्रोसेस एग्जिट कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम बनाया मैंने, कुछ नहीं है इसमें, है ना? तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रोसेस चल रही है ये बैकग्राउंड में चले। मैं क्या करूँगा, उसको एस्ट्रिक लगा दूंगा, सॉरी एस्ट्रिक एम्परसेंड लगा दूंगा। एम्परसेंड लगाने से वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और वहाँ एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है? तो अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे देखिए किसी एक ने PID थ्रो कर दी और मैं अब देखो यहाँ काम कर पा रहा हूँ जो चाहूँ। इसकी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे दिख रही है मुझे। अगर मैं एस्टॉप पे जाके इसको सर्च करता हूँ, लो भाई डन हो गया, अब तो 10 सेकंड खत्म हो गए, तो ये अपना आप एग्जिट करके डन होके बाहर आ गया। सर एक बार विम तो से ये रिपीट कर देंगे, वॉइस चली गई थी मेरे में विम से। क्या मिस हो गया बताओ? सर वॉइस चली गई थी विम, जहाँ से आपने विम स्टार्ट किया। ओके, तो विम के अंदर अगर मैं देखूँ मैंने क्या टाइप किया है, राइट? तो विम के अंदर मैंने एक स्लीप नाम की छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट कर दी है जो कि 10 सेकंड तक वेट करती है, फिर खत्म हो जाती है, ठीक? तो मैंने यहाँ पे से एग्जीक्यूट करा दिया और वो 10 सेकंड तक वेट किया था, फिर एग्जिट कर गया। मुझे उसी प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाना है, तो मैंने एम्परसेंड साइन दे दिया और उसने रिटर्न में थ्रो कर दिया कि भाई वो इस प्रोसेस आईडी पे एग्जीक्यूट हो रही है और चले जा रही है, राइट? और फिर उसके बाद वो वहाँ से फिर एग्जिट कर गई, डन हो गया भाई, प्रोसेस खत्म हो गई। उसने यहाँ पे डन करके मुझे बता दिया भाई इट्स ओके। सभी समझ आया ये चीज़? लेकिन सर आपने FG और BG जो बताया है वो तो कोई कमांड चलाई नहीं, वो तो बस सिंबल लगा के वो काम कर लिया उससे, मतलब बैकग्राउंड। देखो अब तक मैंने किया नहीं है, मैं आपको पहले मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं तो अब नेक्स्ट वो कवर करूंगा। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जैसे अभी हम ये एम्परसेंड यूज किया है बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाने के लिए, तो जैसे हम लोग्स कैप्चर करते हैं और वहां पे एम्परसेंड लगा दे तो वो भी लोग्स हमारे कैप्चर होते रहेंगे बैकग्राउंड में, या सिर्फ जिस भी कमांड के आगे आप एम्परसेंड लगा देते हो वो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो कि पीछे भेज दे रहे हो अपनी शेल में। देखा ना यहाँ पे हम 10 सेकंड तक वेट कर रहे थे, जब हमने ये एग्जीक्यूट किया था तो हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑल द टाइप हो रहा है, नहीं हो कुछ नहीं रहा है। अगर मैं ls कमांड चलाऊँ यहाँ पे चल थोड़ी नहीं है मेरी कमांड, राइट? ये मेरे आगे चल रही है, तो वो फिर बाकी सारे एक साथ कमांड एग्जीक्यूट हो गई। और सपोज करो सर हमने कैप्चर कर रहे हैं लोग, एम्परसेंड वहाँ पे लगा दिया, वो बैकग्राउंड में कैप्चर हो रहे हैं और फिर हमें वो स्टॉप करने हैं एक टाइम के बाद 4-5 मिनट के कैप्चर करके, फिर हम उसको स्टॉप कैसे करेंगे कि हमारे सिर्फ उतने ही नेक्स्ट आ रहे हैं
फिर ओके नेक्स्ट आ रहे हैं। ओके तो बेसिकली अब क्या हुआ कि हमने ये देख लिया कि हमें कोई बैकग्राउंड में अगर प्रोसेस चलानी है तो हमें कैसे चलानी है, राइट। तो हम आप क्या करेंगे कि अपनी जोकर वाली कमांड चलाएंगे एम्परसैंड के साथ और बैकग्राउंड में से रन होने देंगे, उसको कुछ आईडी मिलेगी। अब मैं बीजी एंटर मार दूंगा, ठीक है, जॉब ऑलरेडी इन बैकग्राउंड, ओके, देखिए लिस्ट नहीं की अगर मैं अब बीजी सर्च करूं तो करंट जॉब्स, ठीक है। तो खैर ये बता रहा है कि करंटली अभी कोई जॉब थी नहीं और उस टाइम पे बीजी हमारी एक पीछे हमारी जॉब चल रही थी। लेकिन अगर मैं मैन करूँ बीजी में एक्चुअली वो मैनुअल एंट्री फॉर बीजी, वो बीजी का यूजेस कैसे होगा, तो बैकग्राउंड बता देता है प्रोसेस, तो लिस्ट नहीं कर रहा है, जॉब ऑलरेडी इन बैकग्राउंड बता दिया बस उसने। नहीं सर, जब पहली बार आपने जोकर डॉट एस चलाया सबसे फर्स्ट लाइन तब से एंड लगा करके तो बैकग्राउंड में स्टार्ट हो गई प्रोसेस। फिर जब आपने दोबारा बीजी किया तो वहाँ पे लिस्ट हुआ है, लिख दिया ना, हाँ, जॉब ऑलरेडी इन बैकग्राउंड और नीचे लिस्ट दे दिया। उसके बाद जब दोबारा आपने बीजी चलाया तब तक वो जो जोकर डॉट एस 10 सेकंड वाला काम था वो हो चुका था ऑलरेडी, फिर उसने बता दिया कि नो करंट जॉब। लेकिन इसे बताना तो चाहिए था कि भाई मेरी पीछे ये जो प्रोसेस है चल रही है, ये नीचे दिया ना सर प्लस सेकंड टाइम जब आपने बीजी किया बता रहा ना सर, ये तो उसने इन जनरल थ्रो किया है, ये खत्म होगी, डन होगी, एग्जीक्यूट हो गई। आप देखोगे पहले भी हुई थी, अगर आप ये देखो उसे कंफ्यूज मत होना भाई, ये बीजी पे यहाँ पे हुआ है जब मैंने इससे पहले एग्जीक्यूट करवाई थी। क्या कराई थी मैंने एग्जीक्यूट, ये देखो ये यहाँ कराई थी और ये फिर एग्जीक्यूट हो गई, खत्म हो गई, कहाँ गई वो, फिर से करा लेता है। अगर मैं नहीं भी रन करूँ तब भी शो करेगा, वो यहाँ से इनिशिएट होगी, 10 सेकंड वेट करेगी और उसके बाद वो बोल देगा डन, और ये वाली चीज थी जो डन हो गई। अच्छा, तो मैं बीजी ना भी रन कर वो लिस्ट बट डिफरेंट था वो, नहीं क्या डिफरेंस था, यही तो है वो सेम ही तो है, ओके राइट। तो वो इस कमांड का एग्जीक्यूशन वो था, मतलब वो मैसेज था उसे बीजी को एक्चुअली बताने में तो चाहिए था भाई जॉब वाली बैकग्राउंड पता नहीं है क्या, वो बताया नहीं इसने। देखो शुरू करके रन करो और वो दे देगा। तो जो सर अगर कोई लॉग चला के हाइफन लिख देंगे आगे तो फिर वो बैकग्राउंड हम उसको चेक कर सकते हैं। एक मिनट क्या कह रहा हूँ भाई, कई सारे लोग एक साथ बोल पड़े, मैं समझ नहीं आया बोल। मैं बोल रहा था सर कि अगर हम कोई एक लॉग चला दें ना कैप्चर के लिए और उसके आगे हाइफन बीजी लगा दें, उसके बाद चेक करेंगे तो बैकग्राउंड वाला दिखाएगा। बिल्कुल, अब वो भी कर सकते हो, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन इन जनरल जैसे हमने एम्परसेंड लगाया तो आप उसको क्या करते हैं बैकग्राउंड में भेज देते हो, रन प्रोग्रेस प्रोसेस इन बैकग्राउंड, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, उसे बैकग्राउंड में भेज देते हो। लेकिन इसको कायदे से बैकग्राउंड की प्रोसेस लिस्ट तो करनी चाहिए। एक बार वो joker.sh को टाइम बढ़ा के देखिए। अरे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 10 सेकंड हाँ वो 10 सेकंड है, 10 सर। लेकिन वो हमारे ये समझ नहीं आया मेरे को, बीजी करके आप इसमें लिखा है बीजी करके हम बैकग्राउंड में कर दे रहे हैं, पर वो तो हम एंड लगा के भी बैकग्राउंड में भेज दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजी से ये पता चलेगा ना कि बैकग्राउंड कितनी प्रोसेस चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये लिस्ट करता है कि बैकग्राउंड प्रोसेस कौन सी है। अच्छा, ओके, हाँ राइट, तो ये सिर्फ लिस्ट करता है, ऐसी एफजी लिस्ट करता है हमारी मोस्ट रिसेंट सस्पेंडेड जॉब कौन सी थी फोरग्राउंड में। हेलो, हाँ सर, एक चीज और, जैसे अभी हम इसमें जो ये .sh फाइल है इसको हमने 5 मिनट टाइम कर दिया स्लिप के लिए, और उसको हम 2 मिनट के बाद स्टॉप कर देना चाहते हैं प्रोसेस की, वो स्टॉप हो जाए, तो वहाँ पे किल का यूज करना पड़ेगा या कैसे? क्योंकि सपोज करो हमने एक लॉग कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया बैकग्राउंड में, और फिर उसको कैसे करेंगे सर? देखो आप कैसे कर रहे हो ना, देखो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, मान लो कि आपको लॉग कैप्चर करना है, आपको पता है कि 5 मिनट तक कैप्चर करना है, उसके बाद एग्जिट कर जाना है। तो कायदे से वो एक वहाँ पे आप इनबिल्ट ये आप डालोगे कि भाई 5 मिनट तक कैप्चर हो और उसके बाद एग्जिट कर जाए, ये बैश के अंदर ही मेंशन होगा, जो बैश स्क्रिप्ट होगी आपकी। सर ठीक है, वो तो स्क्रिप्ट की बात हो गई। सार्थक भाई जो पूछना चाह रहे हैं, मान लीजिए सर किसी केस में हम कोई प्रोसेस लेना चाह रहे हैं और ये हुआ कि हमने गलत प्रोसेस चला दिया, जरूरत नहीं थी, हमको बंद करना है बीच में। ओके, वो तो सर ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो वो तो हम स्क्रिप्ट में मेंशन करते हैं कितने टाइम तक चले और उसके बाद मतलब एक्सिक्यूट हो जाए, क्या करो। हां ठीक है, गलत प्रोसेस चला दी फिर क्या हुआ? अगर हमको बंद कर दिया सडन उस प्रोसेस को,
तो किल 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 ना सोसाइटी जितने यहाँ पे राइट राइट किल किल के थ्रू बंद करो सीधा खत्म। ऑलराइट, क्योंकि बीजी चलाया उनको प्रोसेस आईडी भी आ गई, हम डायरेक्टली किल और वो प्रोसेस आईडी देखो देके किल हाँ कर सकते हैं। बीजीएफजी का एक बार मैं देखूंगा भाई, क्योंकि मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ दोनों कमांड्स को ना। बीजीएफजी मैं बहुत कम यूज करता हूँ, एक बार सिंटैक्स देख लूंगा इसका, कल की क्लास में कवर कर लेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ कि भैया शो क्यों नहीं हो रहा, लिस्ट क्यों नहीं हो रहा ये चीज, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल आप देख रहे हो कि हम ये काम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ बैश स्क्रिप्टिंग से तो हम टाइम वहाँ पे दे सकते हैं, अगर सपोज करो वहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो उसका कोई ऑप्शन है कि हम उसको उतने टाइम बाद हमें वो कैप्चर करना, उसका रोकना है कि उसके बाद वो कोई भी पैकेट कैप्चर ना करे वहाँ पे दोबारा? बिल्कुल हाँ सर। देखो इसका तरीका ये है कि आप कमांड एग्जीक्यूट करो, अपनी घड़ी में चेक करो टाइम क्या है, ठीक है। फिर जैसे 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को किल कर दो। ओके, तो वहाँ पे हमें सिर्फ किल करना है, वहाँ पे -9 का नहीं करना है यूज, क्योंकि अगर वो करेंगे तो रिमूव हो जाएगा वो डेटा, ऐसा सर? स्टोरेज में से -9 में नहीं जाता डेटा। ओके, स्टोरेज से देखो इसको लिस्ट कर देते हैं, किल फ्लैग लाइनेक्स और क्या है वो सिग्नल लिस्ट। तो अपना स्पेलिंग एरर चेक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट ऑफ किल प्रोसेसेस, तो देखो ये आ गई। जब चला रहे थे, जब 9 चलाते हो क्या माने होते हैं उसके सिग्नल किल, ये आ गया, कहाँ गया, ये आ गया। टर्मिनेट इमीडिएटली हार्ड किल, use when 15 doesn't work and when something disastrous, देखो आप जो यूज करते हो, disaster might happen if the process is allowed to continue in -9, ठीक है। ठीक है सर। तो आप यूजुअली क्या करते हो, उसे तुरंत बंद कर देते हो, लेकिन आपको एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेसफुल शटडाउन करना चाहिए उसका, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं की दिक्कत कर दे, ठीक है। ओके सर। ओके वैसे ये बस हाँ सर मैं वो मतलब स्क्रिप्ट जैसे सार्थक भाई बोल रहे थे ना, उसको सर कंट्रोल सी से भी रोक सकते हैं, कंट्रोल सी कर देंगे तो एग्जीक्यूशन रुक जाता है। बिल्कुल, वो आपका कीबोर्ड इंटरप्ट है, ये देखो इसमें देखो वो -3 में आता है, ठीक है ना, या बोलते होता है ये इंटरप्शन बाय एरर और कोड, या वैसे तो उसमें क्या होता है कि आप ये हार्ड किल्स है, जितनी इसकी डिग्री ऊपर जाती रहेगी ये आपकी हार्ड किल आता रहेगा। ये तो हार्ड किल यहाँ से शुरू हुआ है, ये बेसिकली हार्ड किल आता रहेगा, आप उसमें डेटा लॉस के चांसेस आपके बढ़ते रहेंगे ऊपर जाते हुए। नहीं सर, ये जैसे अभी अभिषेक भाई कह रहे हैं कि कंट्रोल सी से हम क्लोज कर सकते हैं, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल सी करेंगे तो वो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है उसको स्टॉप कर देगा क्या? नहीं, बैकग्राउंड की प्रोसेस नहीं, करंट शेल में जो हमारी चीज चल रही है, जैसे कि हमारी जो भी करंट शेल में एग्जीक्यूट हो रही है उसको रोक देगा, लेकिन वो और कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब बैकग्राउंड की प्रोसेस को नहीं कर पाएगा वो स्टॉप, वो हमें किल से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ओके बाबू किल से ही करना पड़ेगा। यस, ये ठीक है, ठीक है, ये बात समझे सभी को? ठीक है सर। ओके चलो भाई 10 मिनट रह गए, फटाफट रैप अप करते हैं इसमें। तो भाई हमारा इसमें आगे थी एलॉफ करके आया, तो लिस्ट फाइल्स ओपन बाय प्रोसेस, तो अगर हमें कई सारी फाइल्स देखनी है जो कि प्रोसेस ने खोली है तो उसको एलएस ऑफ से देख सकते हैं। जबकि एलएस ऑफ अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारा कौन सी प्रोसेस थी भाई, वो जो पहले यूज कर रहे थे, अलग अलग कमांड डाल के देखते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे एक बार पहले इसका टाइम बंद बढ़ा देते हैं, जैसे पिछले सजेस्ट किया था, तो joker.sh का हम टाइमर बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 20 सेकंड, ताकि हमें टाइम मिल जाए काम करने के लिए। और अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं इसमें बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि हम देख सकें। और ls ऑफ अगर हम इस प्रोसेस की देखें तो यहाँ पे इसने ओके आई एम सॉरी, ये जाएगा हमारा /, ये हमें फाइल देनी पड़ेगी ना, या प्रोसेस की। ओके हमें इसका टाइमर और बढ़ाना पड़ेगा, 50 सेकंड कर देते हैं। फिर स्टॉप से जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या जो चीज़ थी वो एग्जीक्यूट हुई, और वहाँ से इसको चेक कर पाते हैं। फिर // से करना चाहिए, // करके देखते हैं।
फिर से ls of ./docker .sh देखो उसने बता दिया। ये जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही थी ये sh की कमांड थी जो एग्जीक्यूट हो रही थी। PID क्या चल रही है, किस यूजर ने की है, FD आई एम नॉट हाईली श्योर, ठीक है। टाइप जो थी ये रजिस्ट्री थी पॉसिबली, ठीक है। जिस डिवाइस में एग्जीक्यूट हुई वो कौन से थे, साइज क्या था, नोट क्या थी, आई नोट वैल्यू है जिसके साथ में पहले शायद डिस्कस किया था पॉसिबली, पर कोई बात नहीं, इग्नोर एज ऑफ नाउ। और इसमें हमारा फिर जो फाइल थी एग्जीक्यूट चल रही थी वो क्या था, तो हमें इसका पूरा लिस्ट पर लगी। अगर इसमें कोई सब फाइल्स यूज करता है इंजन में कोई, तो ये वो भी बता देगा। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। यस सर। चलिए सर। ओके जी, ठीक है जी। ट्रैप वगैरह अब ये कमांड यूज करोगे, ये सारी कमांड हम PS मतलब अपने जब किल यूज करते हैं वो सारी कमांड हम इसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। ये यूजली हमारा जो क्रॉन से टैकल कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन जब काम करेंगे मतलब कॉन्सेप्चुअली इसे जान लो, और जब हम बात करेंगे इवेंट ड्रिवन काम की तो हम उनको समझेंगे एक्चुअली। तो बेसिकली ट्रैप क्या है, तो बोलता है कि भाई जब कोई हमारा पर्टिकुलर इवेंट एग्जीक्यूट हो जाए और वो किसी कोई कमांड थ्रो करता है कि यार ऐसे मेरा एग्जीक्यूशन हो गया है और कुछ फाइनली उसका आउटपुट आया, तो उस आउटपुट के बेस पे ये कुछ फर्दर कमांड एग्जीक्यूट कर देता है। यानी एक इवेंट हुआ, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने घर के अंदर पहुंचूं तो लाइट ऑन हो जाए, राइट। तो ऐसी कुछ ये भी है, मैं जैसे सिस्टम खोलूं तो स्टार्टअप पे मेरी कुछ टीम्स अपना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होती है आप सब यूज करते हो, ऐसे कुछ जो काम कर रहे हैं मेरी टीम्स अपना आप ओपन हो जाए, तो वो इवेंट के बेस पे चल रही है। तो ट्रैप भी वही काम करता है, इवेंट ट्रिगर होता है उसके बेस पे उसे एग्जीक्यूट कर देता है, राइट। ओके, वेट आप इन जनरल यूज तो नहीं करोगे जब मुझे उम्मीद है। कॉन्सेप्चुअली ये इट इज सेम एज स्लीप, राइट। मोस्टली आप वो सारे काम इससे भी कर सकते हो, राइट। तो खैर मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो आता है आपका क्या आया, chmod क्या था? ओके, अगेन रन द प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। ये काम हम नो HTTP ये आप देख चुके हो, हम जब एम्परसेंड यूज करते हैं तो आप बैकग्राउंड प्रोसेस चला सकते हो, राइट। नोहप ये कमांड है, एक नेम है इसका। एग्जैक्टली नोहप इज जैसे हमारी वेट कमांड है, ट्रप कमांड है, pscale है, जितनी भी है ये सारी हमारी कमांड्स हैं। ये पूरी लिस्ट में ये सब कमांड्स नोहप अब आपकी कमांड है, ठीक है। ओके, chmod हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। chmod क्या करता है, chown क्या करता है, राइट। chown भी हम देख चुके हैं क्या? यस सर। ये आई ओनरशिप थिंक चेंज chmod करना नहीं लगा, होता है। chmod का था। इसमें जैसे chmod में होता है, हम इसमें अब यहाँ पे इसकी बजाय अगर हम यूजर का नाम रख देंगे तो ये ओनरशिप उसको मिल जाएगी। जैसे कि लो उसको डेमोन्स्ट्रेशन देख लो भाई, देखो इसमें दिख रहा है ये है यूजर, ये है ग्रुप, राइट। और हमारा joker.py जो है ये अनुराग नाम के यूजर में है, अनुराग नाम का ग्रुप है और इसको प्रिविलेज मिली हुई है। अगर मैं करता हूँ sudo और फिर इसमें हम करते हैं chown चेंज ओनरशिप, फिर उसके बाद मैं देता हूँ यूजर का नाम जिसको मुझे देनी है, ग्रुप को देनी है मान लो, राइट। और क्या फाइल देनी है, joker.py, राइट। तो उसमें क्या होगा, मैं वापस एग्जीक्यूट करूँ तो देखो इसका जो यूजर था वो चेंज हो गया, ग्रुप में चला गया। सेम कमांड में अगर मैं ओनर की बजाय grp कर दूंगा, मतलब ग्रुप कर दूंगा, तो ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। तो एक ग्रुप जो है अब वो रूट बन गया, ठीक है। ओके, तो हम इसकी ग्रुप चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो इसका ओनर यूजर भी ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसकी फाइल कमांड्स पे जाते हैं। फाइल कमांड अगर हम देखेंगे तो हमने ls देख चुके हैं, ls-a, pwd, mkdir आपको पता है हमने यूज किया था जब DevOps नाम की डायरेक्टरी बनाई थी। इसमें अगर मैं फिर से यूज करूँ तो आप देख लो, चीज खोल दो, लाइक बट यू ऑलरेडी नो,
राइट, सब नाम से बना देता हूँ, तो उसने हमारी एक डायरेक्टरी बना दी जो कि डेवऑप्स सब नाम से है, और डी बोले तो डायरेक्टरी दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद RM, अगर मैं नहीं चाहता, अब मुझे बताया कि भाई पीवाई मुझे रिमूव करनी है, तो मैं रिमूव करने चलूंगा, क्या होगा बताओ? ये रिमूव हो जाएगी डिलीट सर हो इससे। नहीं होगी रिमूव, तो नहीं होगी सर रिमूव, कोई हम बताएगा तो। फाइल को कर सकते हैं RM से, अगर डायरेक्टरी करनी हो तो RM-R लगाना पड़ेगा। एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है सर आपके पास। सही बात। कौन था भाई दूसरा इंसान, बताओ कौन था जिसने बोला अभी है दूसरा आंसर दिया? अभिषेक जी, है ना। और भाई रवि जो शुरू में बोले थे, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहाँ चल क्या रहा है क्लास में। हाँ सर, वहाँ से ध्यान सा थोड़ा देखो तो एक बार यहाँ पे, यहाँ देखो joker.py कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज नहीं है। अरे तो होगी रिमूव। ये कैसे रिमूव होगी भाई? ओके माय बैड। ये क्योंकि हमारे जिस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है उसकी प्रिविलेज है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर इसकी पेरेंट की बात, जैसे कि अगर हम फटाफट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ch ओनरशिप चेंज कर देते हैं, रूट को देते हैं किसकी, डेवऑप्स वाले को, राइट। और इसके अंदर आप देखेंगे हम, तो उसका ओनरशिप चेंज होगी, राइट, और इसकी हम ग्रुप भी चेंज कर देते हैं। और फिर इसके बाद इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, sudo touch फाइल न्यू रूट नाम से, किसके अंदर, ये दुनिया में DevOps, DevOps सब और रूट फाइल नाम से देना, कुछ भी दे रहा हूँ फाइल। तो अभी जो उसके अंदर फाइल बनी है वो बनी भी sudo के हिसाब से, अगर लेस कर लेता हूँ उसको मैं, रूट की फाइल बनी हुई है उसमें हमारी। अगर इसे मैं अब रिमूव करने चलूँगा तो वो चीज़ें एप्लीकेबल होगी कि मैं DevOps और अब मैं कहूँ कि इसमें रूट फाइल डिलीट कर दें, यस, तो मेरे पास एरर जनरेट आ गया, क्योंकि उस फाइल की परमिशन अंदर कुछ करने की परमिशन नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है उसकी परमिशन उस यूजर के पास है। ये बात समझ आई? तो सर डायरेक्टरी को उड़ाएंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक नहीं उड़ेगी क्या उसके अंदर की? नहीं, ओके, कंफ्यूजन होगी भाई। ये तो भाई आपके ना टाइम पूरा हो गया, लेकिन आपको मैं 2-4 मिनट और ले लूंगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो रवि जी की इशू है, राइट। अब देखो इस चीज को हमने क्या किया, हमने एक डायरेक्टरी बनाई डेवऑप्स सब नाम से, और इसको हमने रूट को दे रखा है, ये वाली, राइट। रूट के पास इसकी प्रिविलेज है। हम डायरेक्टरी को नहीं उड़ा रहे हैं, हमने क्या किया, हमने रिमूव किया इस फाइल को, पाथ दिया ना इसका, पाथ से उस फाइल तक पहुंचे हैं, और हमने बोला कि इसे रिमूव कर दो, तो वो रिमूव नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि जिस फोल्डर में वो एग्जिस्ट करता है वो तो रूट के पास है, अनुराग के पास उसकी प्रिविलेज नहीं है। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। लेकिन जब हमने उस फाइल को स्पेसिफिक अपने अनुराग नाम के फोल्डर, देखो डॉट दिख रहा है, डॉट फोल्डर तो अनुराग के नाम पे था, तो अगर मैं उसकी डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, अनुराग को कोई रोक नहीं सकता, रूट भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं उस फाइल को एडिट करने चलता तो मैं एडिट नहीं कर पाता उस फाइल को, लेकिन रिमूव मैं कर सकता हूँ। बात समझे? हाँ जी। मतलब ऐसा होगा कि मान लो कि अगर आपके घर के अंदर पुलिस वाला आया तो आप पुलिस वाले को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन पुलिस वाले के साथ आप कुछ कर नहीं सकते, और तो आपके घर के अंदर है, लेकिन अपने घर से तो बाहर निकाल ही सकते हो उसको। आपसे थोड़ी हायर अथॉरिटी पे आते हैं ना पुलिस वाले, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? सर अगर हम रूट के थ्रू जाके अपना इस फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं तो वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। रूट के पास परमिशन है, रूट के पास है, अनुराग नाम के यूजर के पास नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी। रूट के पास तो सभी सारी परमिशन है, रूट तो कुछ भी कर सकता है। ओके, ठीक है। हाँ जी। ओके, अब मोटा मोटा टाइम तो हमारा पूरा हो गया। किसी डाउट से कुछ क्वेरी से तो फटाफट पूछ लो। सर ये नोट्स नहीं मिल रहा है।
हाँ, ये नोट्स आजकल मिल नहीं रहे हैं, मैं आपको नोट्स भेजूंगा। एक्चुअली ये चीज ऐसी है जो कि आप प्रैक्टिस करने वाली है, ये नहीं नोट्स वाली ये नहीं है तो आपकी। ठीक है, बाकी चीजें जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा थे, पैकेजिंग वगैरह, पैकेज मैनेजर एंड ऑल, अगर वो प्रोसेस वो थ्रेड्स लिख का भी नहीं मिला नोट्स सर। में। हाँ, प्रोसेस प्रोसेस थ्रेड थ्रेड वाला, एट हाँ ऑल। ठीक है, चलो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। आई कीप अ नोट। चलो उसको मैं एक नोट बना लेता हूँ। बताओ मुझे क्या क्या नहीं मिला। ओके भाई, बस सर डेवऑप्स का ही मिला था, बस जब डेवऑप्स का हम मेथोडोलॉजी पढ़ रहे थे उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। हाँ उसके बाद हमने कुछ इसे कवर भी तो नहीं किया। तो भाई हाँ यही प्रोसेस थ्रेड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स यही सब थोड़ा बहुत। रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो भाई आपको क्या क्या नहीं मिला बताओ। एक तो पैकेज मैनेजर वाला लास्ट बताया था, हाँ पैकेज, हाँ पैकेजिंग, पैकेज एक मैनेजर, आपने दूसरा बताया मुझे किसका, प्रोसेस थ्रेड्स। प्रोसेस थ्रेड का, बिल्कुल। और बताओ। और कुछ सर इसमें ओएस वगैरह समझाया था, अगर उसका भी कुछ नोट्स होगा तो एक बार दे दीजिएगा सर, कर्नल्स ओएस वगैरह। वगैरह, चलो ओएस के नोट्स दे दूंगा, आप बताओ। ठीक है सर, बाकी तो इतना ही हुआ अभी है ना, ठीक है। तो अब बताओ कि आप, लेकिन भाई बाकी जितनी मैं हम पूरी ये मैंने शेयर की आपके साथ फाइल ना, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहो निरंतर, अलग अलग चीज करके देखो। देखो हमने आरएम कमांड के साथ ही एक चीज करके देखी, हमें पता लगी भाई अंदर जो है कब क्या एग्जीक्यूट होगी, कब क्या एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, खैर तो इसमें आप सभी करके देखो, प्रैक्टिस करो। किसी की अब तक कोई डाउट है, क्वेरी? कोई डाउट, क्वेरी कुछ नहीं है, सब समझ आ रहा है? सर जैसे एक आपने वो किया था एग्जीक्यूट स्टार करके माई फाइल करके, ठीक है, तो माई फाइल के आगे अगर स्टार लिख रहे हैं तो उसके क्या एग्जीक्यूशन होगा, वो उसके आगे क्या आएगा फिर? वो कर देगा, सारी फाइल एग्जीक्यूट कर देगा एक बार में। करके देख लेते हैं। मान लो मैं कैट करता हूँ, ठीक है, और माय करके, ये है ना फाइल मेरी, देखो और कोई फाइल है इसमें, दो फाइल बनाता हूँ मैं, मुझे फाइल से मेरी, मान लो इसमें मेरी पाइथन की फाइल गई ना, और एक की गई, तो मैं करता हूँ टच करता हूँ, एक को करके सीधा ना, फिर टच करना पड़ेगा यार, लेकिन टच, और मैं देता हूँ माय सेकंड फाइल, राइट, और इसमें मैं एको कर देता हूँ माय 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 लव इज वेटिंग, राइट, फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं शेयर कर देता हूँ माय सेकंड फाइल में। ओके जी, क्या हो गई? ओह, कोड इनकोड नहीं गया, इनकोड हो जाएगा भाई, यहाँ पे जाना था ना इनकोड। ठीक है जी, अब ये एको उसमें हो गया। अगर मैं कैरेक्टर देखता हूँ माय सेकंड फाइल में, माय सेकंड फाइल में दूसरा और क्या है। अब मैं करता हूँ, कैट करना है मुझे, और माय स्टिक कर देता हूँ, तो क्या होगा? हम आई थिंक वहाँ पे ग्रैप कर रहे थे ना सर, ग्रैप या कैट कर रहे थे वहाँ? फाइंड कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। हाँ फाइंड हाँ। फाइंड 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 कर रहे थे। ओके, फाइंड में क्या करना है बताओ? फाइंड में अगर हम स्टार करके देन माई लगाते थे तो तब क्या सर्च होके आता था सर? तब कुछ नहीं आता ना, देखो अगर मैं, अच्छा ये क्वेरी आपकी, अगर मैं ऐसे देखूं कि मेरे माए हैं, माए के आगे कुछ भी, तो मतलब माए एस्टेरिक, और अगर मैं कहूं कि माए से पहले कुछ भी, तो एस्टेरिक माए। ठीक है, क्या समझ आ रहा है रवि? नहीं आ रहा बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये क्या था सर, आगे स्टार लगा रहे थे ना, तो वो नीचे टाइम होके आ गया, मैं कि पता नहीं इसने टाइम सर्च किया क्या किया, फिर जब देखा अरे ना वो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर हाँ देखो, मैं इधर देखो, इसमें इधर थोड़ा आएगा सा आपको। कंफ्यूज हो गया था। और तो ये तो सर, और तो क्लियर था मुझे, इसी में थोड़ा सा वो था।
सर ये नोट्स में ना ये जो हमारे सिंबल्स हैं, सिंबल्स को भी मेंशन करते हैं इसको जब क्या आपके पास नाम, क्लियर नहीं हुई, जब आपके पास मैं बोल रहा हूँ क्या? नोट्स में ये जो सारे सिंबल्स हैं ना, एम्परसन एस्ट्रिक, हाँ अभी जो बताया था आपने, इनको भी मेंशन कर देना। यार ये एक्चुअली ना मैं आपको हल्का अंदाजा दे रहा हूँ, लेकिन ये रिजेक्ट आएगा ना तब आप समझना इस चीज को। हाँ नेम बोल रहा हूँ, करेंगे। सारे सिंबल्स के नेम एक्चुअली। ओके चलो, हमें पता स्पेशली सिंपल